इन तो विवेक, आपकी जैसे फर्स्ट क्लास है तो आपने इससे पहले जो 2 क्लासेस हुई हैं वो देखी आपने? सर अभी नहीं देखे सर, अब देख लेंगे सर। ठीक है विवेक, आप कहाँ से हो? एक बार आप अपना इंट्रोडक्शन दे दो, सर आपका फुल नेम आई एम और फ्रॉम आप कहाँ से बिलोंग करते हो एंड आई एम एसएसबी फ्रॉम अटेम्प्ट्स आपके। आई एम फ्रॉम कर्नाटक सर। आई एम स्टडिंग बीटेक सेकेंड ईयर। ओके एंड हैव यू गिवन एसएसबी टिल नाउ? नो सर, आई एम जस्ट गैदरिंग द इंफॉर्मेशंस। ओके ओके, ठीक है। सो विवेक, आर यू कंफर्टेबल इन हिंदी? यस सर, आई कैन अंडरस्टैंड सर। ठीक है। सो विवेक, अभी तक हमने 2 क्लासेस कर ली हैं, ठीक है? आप मतलब ज़्यादा इंफॉर्मेशन के लिए वो प्रीवियस 2 क्लासेस भी देख लेना। हाँ यस सर, देख देख ठीक है, लेंगे सर। ठीक है, ओके। सो आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो एजेंडा रहेगा, आप एक अपना माइक ऑफ कर लें विवेक, ठीक है? आज हम पढ़ेंगे थेमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट के बारे में, जिसको हम बोलते हैं प्यार से TAT। और वैसे जितने भी जो भी फर्स्ट क्लास से जिन्होंने ज्वाइन करा हुआ है, वो ये नोट्स वगैरह बना रहे हैं, नहीं बना रहे हैं वो? दिनेश, हरिओम, हरसिमरन, ये सब बना रहे ठीक है? तो आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, तो आप इसके साथ साथ ना आज के इसके नोट्स भी बना लेना ऐसे पॉइंट फॉर्म में, बुलेट पॉइंट्स में, ठीक है? और मैंने नीचे जो फोटोज भी लगा रखी हैं आपको समझाने के लिए अच्छे से, और उसके ऊपर हम डिस्कस भी करेंगे। तो आपको जब ये मैं फोटो भेज दूंगा ना कंपाइल्ड पीडीएफ में, तो आपके पास क्या उनकी थीम्स जो है ना वो रहे, इसलिए आप उनको क्या लिख लेना एक अपने नोट्स के पीडीएफ में भी साथ में। तो कल हमने जाना था स्क्रीनिंग के बारे में, ठीक है? अब क्या है कि आप सब जो है स्क्रीनिंग हो चुके हो, ठीक है? तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, आप स्क्रीनिंग हो गए। देन दिस इज आवर डे टू टुडे, एंड हम जो है अभी आज जानेंगे साइकोलॉजी के बारे में। एंड फर्स्ट डे जिसका फर्स्ट जो टेस्ट होता है वो होता है टैट का। टैट को हम बोलते हैं प्यार से थेमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट, ठीक है? ये इसकी डेफिनेशन अगर आप देखोगे तो ये होता है थेमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट। एक बार आप इसको पढ़ लें, ठीक है? फिर मैं आपको समझाता हूँ इसके बारे में। ठीक है, एक होता है थेमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट होता है ये, ठीक है? टैट जिसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट होता है, जिसमें एक पर्सन के पैटर्न्स ऑफ थॉट, एटीट्यूड एंड ऑब्जर्वेशनल कैपेसिटी के ऊपर जो होते हैं असेसर्स आपको जज करते हैं, ठीक है? एंड इमोशनल रिस्पॉन्सेज आर इवेलुएटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिस्पॉन्सेज टू एम्बिगस टेस्ट मटेरियल्स, ठीक है? मतलब ये सिंपल सी एक बात बोल रहे हैं कि आपको कुछ सेट्स ऑफ चीजें दिखाई जाएंगी, जिसके ऊपर आप कुछ लिखोगे एंड उसके बेसिस के ऊपर आपको जज किया जाएगा। एनी डाउट्स किसी को भी अभी तक जितना हमने करा है? नो सर। ठीक है, तो अब हम जान लेते हैं कि टैट, हमने बेसिक्स इसके देख लिए। अब टैट के अगर बारे में आपको मैं बताऊं ना, तो इसमें क्या होता है कि आपको अप्रोक्सीमेटली आपको 12 टाइम्स जो होता है आपको लिखना होता है, ठीक है? जिसमें आपको 11 फोटोज इनिशियली आपको दिखाई जाती हैं, ठीक है? और एक लास्ट जो होती है आपकी एक ब्लैंक फोटो होती है। अभी ब्लैंक फोटो में आपको क्या लिखना है, कैसे करना है, उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट खेल होता है वो होता है इन 11 फोटोज का, क्योंकि मैनी स्टूडेंट्स डोंट नो कि मतलब 11 फोटोज में उनको क्या लिखना है या क्या नहीं लिखना है। एंड जो बच्चे रिकमेंड होते हैं और जो बच्चे रिकमेंड नहीं होते हैं, उसमें क्या होता है कि अब आप भी किसी रिकमेंडेड कैंडिडेट की टैट की स्टोरी देखोगे ना, तो वो क्या होगी, डिफरेंट होगी एज कम्पेयर टू जो बच्चा रिकमेंड नहीं हुआ है या फिर जिसकी साइक अच्छी नहीं होगी, ठीक है? सो आपको मैं एज अ एक बिगिनर जो स्टोरी लिखा है, जब मैं मतलब अपने बिगनिंग मैंने करी थी एसएसबी देने की, उस टाइम की स्टोरी एंड जो आज की डेट में मैं स्टोरी लिखता हूँ, ठीक है? वो भी मैं आपको कंपैरिजन के तौर पे दिखाऊंगा।
वो हम करेंगे लास्ट में, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 11 फोटोज में आपको लिखना क्या होता है और कैसे लिखना होता है। तो ये होती है सबसे पहले आपके सामने 11 फोटोज, जिसके ऊपर आपको पर फोटो ना आपको पर फोटो आपको 30 सेकेंड्स मिलते हैं उस फोटो को देखने के लिए। सेम जो हमको मिल रहे थे पीपीडीटी में, 30 सेकेंड्स आपको मिलते हैं फोटो को देखने के लिए। देन वो फोटो आपके सामने से हट जाती है एंड एक वाइट सी स्क्रीन होती है सामने। एंड आपको क्या होता है कि अपना जो आपको जो मिला होता है, फाइल मिली होती है आपको कंप्लीट, उसमें कम से कम भी 14 to 15 पेजेस होते हैं। एंड उसके बाद आपको कम से कम भी वो 20 पेजेस की फाइल होती है। उसी में आपको अपना टैट लिखना होता है, ठीक है। उसी में ही आपको अपने क्या है वैट भी उसी में ही आपको कंप्लीट करने होते हैं। उसी में आपको अपने वैट भी लिखने होते हैं। देन उसी में आपको अपनी एसडीटी लिखनी होती है, ठीक है। आज हम बात करेंगे सिर्फ टैट के ऊपर। 30 सेकेंड्स के लिए आपको फोटो देखने को मिलती है एंड उसके बाद आपको 4 मिनट्स दिए जाते हैं उस फोटो को, वो फोटो के ऊपर स्टोरी लिखने के लिए। ये तो होगी बेसिक की बातें, ठीक है। अब 4 मिनट जो होते हैं उसमें क्या है कि आप फोटो को देखो और उसके बारे में आप सोचो और उसी के बारे में आप लिखो। क्या ये पॉसिबल है? मेरा क्वेश्चन है आपसे। क्या आप उन 4 मिनट में आप उस फोटो को देख के उसी के ऊपर आप स्टोरी लिख पाओगे अगर आपने पहले से कोई प्रैक्टिस नहीं करी हुई है? बताओ। नो सर, अगर लिखेंगे भी तो काफी छोटी स्टोरी बनेगी। है ना, छोटी स्टोरी बनेगी अगर आपके पास कोई आइडिया नहीं होगा, या फिर आप उसके ऊपर उतने अच्छे तरीके से इम्पैक्टफुल अपनी स्टोरी नहीं लिख पाओगे जिस तरीके से आपको लिखनी चाहिए थी। यस हरिओम। सर आपकी आवाज नहीं आई थी अभी, आई थिंक आपका नेटवर्क इशू है। अच्छा, बाकी सबको आ रही है मेरी आवाज? यस सर। ठीक है। यस। ठीक है हरिओम, आपकी साइड से कोई इशू होगा। तो मैं ये बोल रहा था कि आप जैसे कोई भी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, ठीक है, आप डायरेक्टली साइकोलॉजिस्ट वाले जो हॉल है उसमें आप जा रहे हो एंड अब वहां पे जाके डायरेक्टली टैट की फोटोज देख रहे हो। तो ये क्या पॉसिबल है कि आप उन 4 मिनट में, अगर आपने कोई भी प्रीवियस प्रैक्टिस नहीं करी हुई है एंड आप जाके फोटो को देख रहे हो एंड आप उस पर अच्छे से स्टोरी लिख पाओ जिससे कि साइक मैम इम्प्रेस हो जाए, है ना, आपको रिकमेंड कर दे वो, वैसे आप स्टोरी लिख पाओगे? No, sir. नो है ना, सर। आप नहीं लिख पाओगे अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी होगी। तो हम क्या है कि इस बैच में प्रैक्टिस करेंगे। टैट का मतलब होता है ब्रेनस्टॉर्म करना फोटोज के ऊपर। अगर आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं करी ना टैट की फोटोज के ऊपर पहले से ही, तो आप वहां पर जाके ना 4 मिनट में कुछ लिख ही नहीं पाओगे। आपके पास कोई आइडियाज नहीं आएगा। और नॉर्मली क्या होता है ना कि फोटोज इतनी सारी नहीं होती हैं यार। फोटो पता है क्या होता है, स्टिमुलस के बेसिस के ऊपर होता है। स्टिमुलस क्या होता है ना कि मोस्टली कोई 30 से 40 तरीके के स्टिमुलस होते हैं, ठीक है। एंड उसी स्टिमुलस के ऊपर ना डिफरेंट फोटोज जो होती है फॉर्म होती हैं, ठीक है। एक होता है कि आपको जो मैंने कल दिखाई थी उसमें क्या है कि बच्चा डूब रहा है। स्टिमुलस उसका वही है कि कोई क्या है उसमें डूब रहा है, ठीक है। अब उसमें क्या है कि आपको बचाना है। स्टिमुलस उसका हो गया कि आपका हेल्प करना है आपने किसी को। ये पहला स्टिमुलस ये हो गया। देन एक होती है रॉबरी वाली होती है। रॉबरी में भी आपको हेल्प ही करनी होती है सामने वाली की, ठीक है। सेकंड हो गया आपका डिस्कशन वाली होती है थीम्स कुछ, जिसमें क्या होता है डिस्कशन करते हैं कुछ लोग साथ में, एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। एंड अब डिस्कशन आपको कैसे चेंज होगी, मतलब क्या डिस्कस कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, वो आपको कैसे पता चलेगा? बैकग्राउंड से। जो बैकग्राउंड में लिखा जो बैकग्राउंड में आपको दिख रहा है उससे क्या होगा कि डिस्कशन भी आपकी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया। ऐसे मतलब काफी सारे होते हैं ऐसे 30 से 40 जो होते हैं वही स्टिमुलस होते हैं बस। एंड आप अगर इन स्टिमुलस को पहले से ही देख रहे हो ना, तो आप कोई भी जो फोटो होगी ना उसको देखकर आप जो इजीली स्टोरी बना लोगे अगर आपने पहले से प्रैक्टिस करी हुई है। एंड मोस्टली क्या करना है कि अपनी स्टोरीज को बनाने के लिए ना आप क्या करो कि इसकी हेल्प लो, चैट जीपीटी की, ठीक है। चैट जीपीटी पे जाओ। ये क्या एक काफी मतलब एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है कि चैट जीपीटी, हम सोचते हैं कुछ भी नहीं है ये है वो है, लेकिन आप उस पर जाओ, कमांड दो आप उसके ऊपर कि आपको जैसी भी आपको स्टोरी दिखी है ना, एंड उस पर जाकर आप अच्छे अच्छे एक्शंस ढूंढो, ठीक है। अब एक्शंस कैसे करने वो आपको बता देता हूँ, लेकिन चैट जीपीटी जो है ना आपको काफी हेल्प करेगा आपकी स्टोरीज को और अच्छे से रिफाइन करने में, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया कि स्टिमुलस 30 से 40 तरीके का ही होता है।
अब हम आ जाते हैं कि स्टोरीज आपको लिखनी कैसे होती है। किसी को भी कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर। एनी डाउट्स किसी को भी? ठीक है, तो आपको स्टोरी अप्रोच कैसे करनी होती है, हाउ टू अप्रोच अ स्टोरी। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का ये है कि हाउ टू अप्रोच अ स्टोरी। स्टोरी सबसे पहले लिखे कैसे हैं, ठीक है। तो जो सबसे पहले चीज आपको करनी है ना, जैसे आपको कोई फोटो दिखाई गई है, ऐसे आपको कोई फोटो दिखाई है ऐसे एक स्क्वायर बॉक्स में, बॉक्स को क्या करना है सबसे पहले आपको, ये वही जो मैंने आपको कल बताया था स्क्रीनिंग के टाइम पर। एंड ऑल्सो ये कि आपको एक बात बता दूं कि आप जो चीज आप टैट में कर रहे हो ना, वही सेम चीज आप पीपीटीटी में करोगे, अपार्ट फ्रॉम नरेशन एंड जीडी, क्योंकि वो तो आपका अलग होगा। लेकिन आप जो स्टोरी लिखोगे ना, वो आपको मतलब सेम जो आप चीज टैट में सीख रहे हो ना, वही आपको उसमें स्क्रीनिंग के टाइम पे अप्लाई करनी है। लेकिन स्क्रीनिंग की स्टोरी में एंड टैट की स्टोरी में कुछ डिफरेंस होता है। वो एकमात्र जो डिफरेंस ये होता है वो होता है कि आपके एक्शंस का, टैट में आपको एक्शंस थोड़े से आपको डिटेल्ड लिखने होते हैं, एंड वहीं आपको स्क्रीनिंग की जो स्टोरी होती है उसमें थोड़े से आपको ऊपर ऊपर से थोड़े से मतलब एकदम डीप में नहीं जाना होता है, एंड बताना होता है सिर्फ आपको, हाँ ये मैंने एक्शन करा है। लेकिन टैट में आपको वही जो एक्शन थोड़े डिटेल दिखाने होते हैं। तो फर्स्ट थिंग, जैसे आपको कोई फोटो दिखाई गई है ना, आपको क्या करना है कि जो फोटो का जो ऐसे बॉक्स है ना, इमेजिनरी 2 लाइन ड्रॉ करनी है जिससे कि 4 पार्ट्स में आपकी फोटो जो है डिवाइड हो जाए। देन आपको क्या करना है कि हर एक एक पार्ट को आपको अच्छे से देखना है कि कोई इंपॉर्टेंट डिटेल मिस तो नहीं हो गई। आप सबसे पहले इस वाले पार्ट को देखोगे, देन आप इस वाले पार्ट को देखोगे, देन आप इस वाले पार्ट को देखोगे, देन इस पार्ट को देखोगे। ठीक है, जैसे आप ये चीज कर लेते हो ना, आपने क्या है कि फोटो को एकदम अच्छे से आपने देख लिया है, आपने अच्छे से फोटो को परसीव कर लिया है। देन आप मूव करो स्टोरी बनाने के ऊपर। ठीक है, अब स्टोरी में क्या होता है कि कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि हमें कौन सा कैरेक्टर चूज करना चाहिए कौन सा नहीं। तो आपको क्या है कि सबसे पहले जो होता है ना, कैरेक्टर चूज करो अपनी एज का। ठीक है, चूजिंग द मेन कैरेक्टर है। ठीक है, सो पहली चीज आपको करनी है कि सो ऑलवेज चूज द कैरेक्टर विच इज ऑफ योर एज, ठीक है, एंड जेंडर इफ प्रेजेंट इन द पिक्चर। नॉर्मली क्या होता है कि अगर वो कैरेक्टर मान लो कि कोई ज्यादा एज का अगर कोई आपको कैरेक्टर दिख रहा है अपनी फोटो में, या फिर आपसे ज्यादा छोटी एज का, उस केस में आपको क्या करना है वो मैं बताऊंगा। लेकिन अगर आपको ऐसे 2 कैरेक्टर आपकी फोटो में दिख रहे हैं जो आपकी एज के हैं और आपके जेंडर के हैं, तो आपको चूज यही करने की, आपको वही जो 2 कैरेक्टर्स है ना, आप उन्हीं को चूज करो। ठीक है, मोस्टली बच्चे क्या करते हैं कि किसी दूसरे कैरेक्टर को चूज कर लेंगे, किसी अलग कैरेक्टर को। लेकिन वो चीज क्या होगी ना, साइकोलॉजी जो होगा ना उसके दिमाग में ये इम्पैक्ट क्रिएट करेगी कि आप अपने आप को उस कैपेबल नहीं समझते हो कि आप वो टास्क करवा पाओगे। साइकोलॉजी में आप ऐसे सोचोगे कि हो सकता है कि मैं दूसरा कैरेक्टर चूज कर लूं, उससे मैं ज्यादा एक्शन दिखा पाऊंगा, ज्यादा ये कर लूंगा। लेकिन वो चीज आप मत करना। ठीक है, ऑलवेज चूज द कैरेक्टर ऑफ योर एज एंड जेंडर। ऑफ योर एज एंड जेंडर। अगर आपको वहां पर कोई फीमेल कैरेक्टर दिख रही है एंड एक मेल कैरेक्टर भी दिख रहा है, तो कोशिश करो कि जितने भी बॉयज हैं वो मेल कैरेक्टर को चूज करेगा, एंड जो कोई भी फीमेल कैरेक्टर है वो फीमेल कैरेक्टर को। एनी डाउट्स किसी को भी यहाँ तक अभी तक पूछ सकता है वो। नो सर। नो सर, नो डाउट। ठीक है, तो जो फीमेल कैरेक्टर होगा, फीमेल जो मतलब पर्सन होगा, वो फीमेल कैरेक्टर को चूज करना है आपको, एंड जो कोई मेल कैरेक्टर होगा वो मेल कैरेक्टर को चूज करेगा।
ठीक है, इसमें अगर किसी को भी कोई डाउट है तो पूछ ले। देन नेक्स्ट चीज आपको करनी है कैरेक्टर चूज करने के बाद, एंड ऑल्सो आपको ये चीज करनी है कि जो मेन कैरेक्टर जो होगा ना, अगर आपको अपनी एज का नहीं दिख रहा है ना उसमें, और आपको सारे जो ऐसा लग रहा है कैरेक्टर्स जो है ना वो हेल्पलेस हैं, उस केस में आपको क्या करना है कि बाहर से कैरेक्टर आप लेकर आ सकते हो। ठीक है, और आपको स्टोरी कैसे लिखनी है। ठीक है, हमारा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि हाउ टू राइट अ स्टोरी। तो आपको स्टोरी का क्या करना है कि आपको सबसे पहले स्टोरी को ना 3 पार्ट में डिवाइड कर देना है। ठीक है, सबसे पहला आपका पार्ट होना चाहिए कि व्हाट लेड टू द सिचुएशन। ठीक है, जिसको हम बोल देते हैं पास्ट। देन सेकंड पार्ट होता है आपकी स्टोरी में, ये बेसिक स्ट्रक्चर है आपकी टैट की स्टोरीज का। सेकंड पार्ट होता है व्हाट्स हैपनिंग। व्हाट्स हैपनिंग। ठीक है, एंड लास्ट पार्ट होता है आपका इसका क्या, कोई बता सकता है। What will be the result of the? What will be the outcome? हाँ, रिजल्ट क्या आया आपकी स्टोरी में। ठीक है, आपका रिजल्ट क्या रहा। आपकी स्टोरी ऐसी तो नहीं है कि आपका रिजल्ट कुछ था ही नहीं, आपने रिजल्ट ही नहीं दिया, व्हाट्स हैपनिंग एक्शंस डाल के आपने उसको छोड़ दिया। तो रिजल्ट भी जरूर देना है आपने। एंड 3 भाग में आप डिवाइड कर लोगे, व्हाट लेड टू द सिचुएशन इज योर व्हाट पास्ट, और ये क्या आपका प्रेजेंट व्हाट्स हैपनिंग, एंड रिजल्ट है आपका व्हाट इट इज फ्यूचर। एंड ऑल्सो ना एक चीज दिमाग में हमेशा याद रखना कि फ्यूचर जो है ना, आपका जो रिजल्ट जो आपका आ रहा है वो आपका ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने स्टोरी में दिखा दिया कि आज से 6 महीने के बाद उसको रिजल्ट मिल जाता है। आपको ये चीज नहीं दिखानी, आपको दिखाना है कि उसको रिजल्ट मिला है। आपको अपनी स्टोरी में इंक्लूड करना है कि उसने अगर वो चीज अगर है, आप ये छोड़ आप कोई अगर एग्जाम की तैयारी करवा रहे हो तो आप ये मत बोलो कि फिर उसने जो एग्जाम दिया, बस इतना ही छोड़ दिया आपने, एग्जाम के एक्शंस दिखाए और आपने छोड़ दिया कि उसको इतना लिख के कि उसने एग्जाम दिया। आपको दिखाना है कि उसने एग्जाम दिया एंड उसने क्लियर किया। देन उसने जो है अपने फैमिली मेंबर्स को बताया, फैमिली मेंबर्स ने फिर मतलब उसको कंग्रेचुलेट करा, ऐसे आपको दिखाना है उसके अंदर। ठीक है, ऑल्सो ये कि रिजल्ट जो है ना आपका कोई 3 से 4 साल का नहीं होना चाहिए। आपका रिजल्ट आज से कोई 4 साल के बाद आता है। आप फॉर एग्जांपल ऐसी अपनी स्टोरी ले लेते हो कि कोई बंदा कोई बिल्डिंग बना रहा है कोई, तो बिल्डिंग कोई एक दिन में तो बन नहीं जाएगी, उसके लिए आपको 1 साल लगेगा। तो ऐसी थीम के ऊपर मत जाओ जिसका कोई आपको लगता है कि रिजल्ट जो है ना आज से 3 से 4 साल बाद मिलेगा। कोशिश ये करो कि अपनी स्टोरी का जो रिजल्ट है ना ज्यादा से ज्यादा 1 से 6 महीने का उसका जो आपका मेन कैरेक्टर है ना उसमें आपका जो वो गोल है ना वो अचीव कर ले। ये सबसे मेन पॉइंट है कि अपनी स्टोरी को ज्यादा लंबा ड्रैग मत करो कि उसका जो उसका रिजल्ट है वो आज से आपको 3 से 4 साल बाद मिला। रिजल्ट ऐसा होना चाहिए कि आपको 1 से 6 महीने के बीच में आपको मिल जाए। ठीक है, किसी को भी कोई डाउट है यहाँ तक। No, sir. ठीक है, एंड लास्ट पॉइंट इसमें ये रहेगा कि डोंट गो अवे फ्रॉम द स्टिमुलस। जो स्टिमुलस आपको दिख रहा है ना वही स्टिमुलस आप पकड़ के चलो, एंड कोशिश करनी है कि आप उसी स्टिमुलस को पकड़ के जा रहे हो। एंड वो स्टिमुलस आपकी फोटो जो आपकी स्टोरी होगी ना वो कहीं ना कहीं एक ना एक ऐसा पॉइंट होना चाहिए जिसमें आप उसको मेंशन कर रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर कोई बच्चा डूब रहा है ना तो आपने स्टोरी में अपने दिखा रहे हो कि जो कैरेक्टर है, कैरेक्टर जो है वो जाता है एंड फिर वो उस बच्चे की हेल्प करता है और उस बच्चे को डूबने से बचाता है। एंड लास्ट में आपको ये भी दिखाना है कि आपने क्या एक्शंस लिए अपनी तरफ से उस जो चीज़ है वो दोबारा ना हो उसको एलिमिनेट करने के लिए, कॉज को एलिमिनेट करने के लिए। ये भी चीज़ आपको दिखानी है कि एलिमिनेट द कॉज ऑल्सो एट द एंड। जैसे वो कल बच्चा जैसे वो डूब रहा था तो वो क्यों डूबा होगा, क्योंकि हो सकता है कि रोड के जो साइड में जैसे ग्राउंड के साइड में कोई फेंसिंग नहीं होगी। तो आप दिखा सकते हो कि आपका जो कैरेक्टर है उसने क्या एट द लास्ट में जाकर जो वहाँ पर गवर्निंग जो अथॉरिटी है उनसे बात करी एंड उन्होंने फेंसिंग कर दिया पूरे एरिया को,
उन्होंने क्या क्वेश्चन बोर्ड जो है वहाँ पे लगा दिया। ठीक है। ऑल्सो अगर ऐसी कोई भी स्टोरी होती है ना जिसमें आपको कोई बच्चा कोई डूब रहा है, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो उसमें क्या करना है कि आपको कॉज को भी एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट द कॉज। ठीक है। लास्ट में आपको दिखाना है कि हीरो ने जो है वो भी लिया, क्योंकि मोस्टली क्या होता है ना, स्टोरी सबने सेम लिखी हुई है। ठीक है। अब आप ऐसे उसमें क्या चीज ऐड कर रहे हो जिससे कि असेसर जो है ना पढ़ रहा है उस स्टोरी को एंड उसको मजा आ जाए पढ़ के। अब वो मजा कैसे आएगा जब आपने एक्शंस जो हैं थोड़े से अलग लिखे हुए हैं, आपने थोड़ा सा आपने डिफरेंट कोई अपना टेस्ट दिया हुआ है। अब नॉर्मली क्या होता है कि अगर उसके पास क्या है 12 स्टोरीज आ रही है उसके पास एक बंदे से, तो नॉर्मली क्या होता है 30 बच्चे हो गए। ठीक है। तो उसके बाद 360 टू 400 स्टोरीज होगी उसके पास एक टाइम पर पढ़ने के लिए। अब ऐसा तो है नहीं कि वो सबकी स्टोरीज पे ध्यान देगा वो, तो वो जल्दी 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 पढ़ता रहता है वो। अब उसको जिसकी स्टोरी में एक्शन उसको अच्छे से दिख गए कि हाँ यार इसने अच्छे से स्टोरीज लिखी है, उसमें क्या होगा कि वो उस बच्चे को टिक मार्क कर देगा कि हाँ यार इसकी अच्छी साइक है इसकी सब कुछ। और अगर आपने भी नॉर्मली सबकी तरह स्टोरी लिखी हुई है तो क्या है, फिर कुछ भी नहीं, वो चीज़ हो गई। एंड ठीक है। और लास्ट थिंग जो आपको मैं बताऊंगा वो ये है कि अपनी स्टोरी को ना आपको 10 से 11 लाइंस में आपको कंप्लीट कर देना है अपनी स्टोरी को। इससे ज़्यादा आप ड्रैग मत करो वरना आपकी स्टोरी काफ़ी ज़्यादा लंबी बन जाएगी। ठीक है। यहाँ पर व्हाट लेड टू द जो सिचुएशन पार्ट जो होता है ना, ये आपका 2 से 3 लाइन में आ जाना चाहिए। और व्हाट्स हैपनिंग प्रेजेंट वाला जो पार्ट है आपका 4 to 5 लाइंस में। एंड जो आपका रिजल्ट है वो भी आपका 2 से 3 लाइंस में आना चाहिए। तभी आप जो है 10 से 11 लाइंस में अपनी स्टोरीज को जो है आप एंड कर पाओगे। और ज़्यादा ड्रैग करने की कोशिश मत करो अपनी स्टोरी को बेफालतू में, वो आपके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगी। ठीक है। जल्दी से जल्दी जितना हो सके ना, आपको क्या है कि प्रेजेंट पर आ जाओ आप। ठीक है। प्रेजेंट पर आप थोड़ा सा अगर मान लो लेट आओगे ना तो वो पढ़ेगा ही नहीं स्टोरी को। थोड़ा सा देखेंगे वो, आप 2 लाइन आप डालोगे इसकी व्हाट लेड टू द सिचुएशन, करंट वाला जो पार्ट है 4 से 5 लाइनों का, एंड रिजल्ट वाला भी 2 से 3 लाइनों का, बस। इतने में आपको अपनी स्टोरी कंप्लीट कर देनी है, इतने में लिख कंप्लीट आपको लिख देना है अपनी स्टोरी को। किसी को भी कोई डाउट है यहाँ तक? कोई डाउट किसी को भी? ठीक है। ठीक है। तो अभी हमने कर लिया कि कितनी लाइंस में इसको लिखना होता है स्टोरी को। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अभी तक काफ़ी सारे रिपीटर्स भी जो है ना ऐसी स्टोरीज लिखते हैं कि आप क्या कि उसमें अपनी एज भी आप डाल देते हो, क्या करता है वो बंदा आप दिखा दोगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है वो। ठीक है। और आप लिख दोगे कि राहुल 24 राहुल एज 24 इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन दिस दिस दिस। तो अपनी स्टोरी ऐसे मत लिखो। ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए आप क्या कर सकते हो इसको, आप इसमें लिख दोगे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर Rahul was in Infosys. And one day while going there, he saw a boy drowning in the lakeside area. ठीक है। तो ये कि आपने थोड़ा सा इसको डिफरेंट लिख दिया। एक होती है स्टोरी, कौन सी होती है वो, आर्मी वालों की। एक मिनट। ठीक है। तो अभी तक किसी को भी कोई डाउट है यहाँ तक तो वो पूछ सकता है। किसी को भी कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर। No, sir. ठीक है। ठीक है। तो अभी हम फोटोज के ऊपर डिस्कस करेंगे अभी। तो अभी आप रुको थोड़ा, 5-6 मिनट और।
ठीक है। तो आपको इम्पैक्ट कैसे क्रिएट करना होता है अपनी स्टोरीज में? अब जब एंडिंग जब आप उसकी स्टार्टिंग अच्छे से करोगे एंड उसकी आप एंडिंग अच्छे से करोगे, ठीक है, तो आप ऐसा लिखने के बजाय ना कि राहुल 24 इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन इन्फोसिस, उसकी जगह पर आप ये लिख दोगे ना कि अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर राहुल वाज इन इन्फोसिस, तो ये भी वही सेम चीज ही बोल रहा है। आपने क्या करा कि उसको थोड़ा सा आपने छोटा कर दिया, जो आपने इनिशियल ऐसे ही फालतू की चीजें लिखी ना कि राहुल 24 इज दिस, उसकी जगह आप डायरेक्ट ही लिख दो। एक क्या होती है कि एक आर्मी पर्सन की एक स्टोरी, मतलब एक फोटो आती है, उसके ऊपर क्या लिखते हैं बच्चे कि राहुल वाज अ कैप्टन इन इंडियन आर्मी एंड ही वाज पोस्टेड इन दिस। क्यों ऐसे क्यों लिख रहे हो आप इसको? इसको आप कैसे लिख सकते हो बताओ, कोई बताना चाहेगा? एनीवन? कोशिश तो करो यार एक बार। Sir, कोई भी, repeat हरिओम? again, please. मैंने बोला कि आप जैसे यहाँ पर मैंने बोला ना कि जैसे आपने लिखा हो कि राहुल 24, राहुल वाज अ 24 ईयर ओल्ड पर्सन, ही वाज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन इन्फोसिस। उसकी जगह पर आप इसको लिख सकते हो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर राहुल वाज इन इन्फोसिस। ये भी वही सेम चीज ही बोल रहा है, ठीक है। अब एक फोटो आती है कि जिसमें आर्मी पर्सन वाली स्टोरी होती है, उसमें क्या बच्चे बनाते हैं कि राहुल वाज अ कैप्टन इन इंडियन आर्मी एंड ही वाज पोस्टेड इन सो एंड सो एरिया। ठीक है, उसकी जगह पर आप क्या लिख सकते हो कि थोड़ा सा वो इम्पैक्टफुल लगे? Sir, ऐसे लिख सकते हैं राहुल a 23-year old boy newly commissioned in the army. नहीं, आप ना एज मत दिखाओ। अपनी डैड की स्टोरीज में आप एज वेज लिख रहे हो ना, वो ज्यादा इम्पैक्टफुल इतना होता ही नहीं है वो। ऊपर से बस आपका वो थोड़ा सा हेक्टिक, आपका थोड़ा लिखने का टाइम बढ़ जाता है आपका। और कोई ट्राई करना चाहेगा? हरिओम, हरसिमरन? यार, कैप्टन राहुल इज रिसेंटली पोस्टेड इन जम्मू कश्मीर। हाँ, कितना सही बनाया आपने। ठीक है, तो आप ऐसे लिख दो इसको कि इंडियन आर्मी कैप्टन राहुल वाज पोस्टेड इन जम्मू एंड कश्मीर, या फिर कैप्टन राहुल वाज पोस्टेड इन जम्मू एंड कश्मीर एंड वन डे व्हाइल गोइंग हियर ही सॉ दिस। तो आपने वही छोटा सा आपने लिख दिया, लेकिन येट इट इज इम्पैक्टफुल। ठीक है, ये चीज होगी कि आपको लिखना कैसा है। एंड ट्राई टू पुट एक्शन। वहाँ पर हमने स्क्रीनिंग के टाइम पे डिस्कस करा कि आप 2 से 3 एक्शंस आप डालो। यहाँ पर थोड़े से अपने जो एक्शंस है उसको थोड़ा सा बढ़ा दो। यहाँ से आप क्या करो कि 3 से 4 एक्शंस आप लिखो, लेकिन थोड़े से इम्पैक्टफुल एक्शंस आपके होने चाहिए। ठीक है, ज्यादा भी एक्शंस मत लिख दो कि जिससे आपकी स्टोरी ज्यादा लंबी हो जाए। ठीक है, यहाँ तक अगर किसी को भी कोई डाउट है कि आपको स्टोरी कैसे लिखनी है या नहीं लिखनी है, उसके ऊपर कोई भी डाउट तो पूछ सकता है। कोई भी डाउट किसी को यहाँ तक? नो सर। ठीक है, हरिओम को डाउट नहीं है, हरिसिमरन को भी नहीं, दिनेश आपको कोई डाउट? No, sir. No, sir. ठीक है, तो हमने अभी डिस्कस कर लिया कि कैसे आपको स्टोरीज लिखनी होती है। ठीक है, अब हम आते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट पे। ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि टैट में 2 तरीके की फोटोज होती हैं। ठीक है, एक होती है आपकी ओपन पिक्चर्स होती हैं आपकी, एंड होती है एक क्लोज्ड पिक्चर्स होती हैं। ठीक है, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कोई बताना चाहेगा? गेस भी कर सकते हो। ओपन अपने आप में ही बोल रहा है कि ओपन है यार वो पिक्चर, एंड क्लोज्ड बोल रहा है कि बंद होगी अब पिक्चर्स। अब आप ज्यादा आइडियाज डिस्कस नहीं कर सकते हो। ठीक है, ओपन पिक्चर्स कौन सी होती है? तो इसमें आप फर्स्ट पॉइंट डाल सकते हो कि जिनके ऊपर क्या होता है कि काफी सारे आप आइडियाज जो हैं, काफी सारे थीम्स जो हैं आप डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, कह सकते हो कि दीज आर ओपन फॉर डिस्कसिंग थीम्स। ठीक है, थीम्स इस पे आप डिस्कस कर सकते हो। क्लोज क्या होती है? क्लोज्ड में आपको ना स्टिमुलस एकदम सामने आपको परोस दिया जाता है। बच्चा अगर डूब रहा था, वो क्या है, क्लोज्ड पिक्चर है वो एक। अब उस पे क्या आप ज्यादा आइडियाज ही नहीं सोच सकते हो, थीम आपको तो सामने दिख रही है कि आपको क्या है इसमें कि बच्चे की आपको हेल्प करनी है, आप उसमें अपने क्या क्या एक्शंस दिखाओगे। तो ये क्या होती है कि थीम्स के लिए क्लोज्ड होती है ये। ठीक है, मतलब दे आर बात ही नहीं करना चाहते आपसे थीम्स के बारे में, क्लोज्ड है वो। लेकिन ओपन पिक्चर्स क्या होती हैं, 2 बंदे डिस्कस कर रहे हैं, अब वो क्या डिस्कस कर रहे हैं उस पर आपको दिमाग दौड़ाना पड़ेगा अपना। ठीक है, ओपन पिक्चर्स एंड क्लोज पिक्चर्स में आप इम्पैक्ट अपना कैसे क्रिएट कर सकते हो? ठीक है, तो ओपन पिक्चर में क्या है कि आप जो है ना, थीम जो होती है ना आपकी, थीम, ये फर्स्ट पॉइंट जो, ये आपकी क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए थीम। ठीक है, तो इसमें आप इम्पैक्ट जो है क्रिएट करते हो अपनी
इम्पैक्ट क्रिएट करते हो किसके द्वारा? थीम्स के द्वारा। जबकि जो आपकी क्लोज्ड पिक्चर्स जो होती है ना, उसमें आप इम्पैक्ट कैसे क्रिएट करते हो, कोई बताना चाहेगा? लिख भी सकते हो आप चैट बॉक्स में। इसमें आप इम्पैक्ट क्रिएट करते हो अपने एक्शंस के द्वारा, जो आपने एक्शंस दिखाया है ना अपनी स्टोरी में। अब आपको थोड़ा सा तो हटके लिखना ही पड़ेगा सबसे, वरना असेसर को कैसे पता लगेगा कि यार ये हरिओम की स्टोरी है या फिर ये हरिसिमरन की है। तो इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए क्लोज पिक्चर्स में आपको क्या अपने एक्शंस जो है ना वो अच्छे से लिखने पड़ेंगे। और वही एक्शंस आप कैसे लिखोगे? अब वही आप जाके चैट जीपीटी आप सर्च करोगे कि हाउ अपना ये लड़का मतलब कोई भी जैसे डूबता है तो आप उसकी हेल्प कैसे कर सकते हो। तो उसमें आपको फिर एक्शंस दिखाते हैं कि आप ये एक्शंस ले सकते हो। फिर आप उन एक्शंस को अपनी स्टोरीज में लिखो कि आपको जो लगता है हाँ ये मैं एक्शंस लिख सकता हूँ वैसे। जबकि ओपन पिक्चर्स में क्या होता है कि आपको ना ब्रेनस्टॉर्म करना पड़ता है, थीम्स डिस्कस करनी पड़ती है। आप कल को साथ में भी मैं तो आपको ये बोलता हूँ कि मैं आपको जैसे वो थीम वाला पीडीएफ भेजूंगा ना आपको, एक टैट वाला। आप सब क्या करो कि खुद से भी ना डिस्कस करो उन फोटोज के ऊपर, अपना थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्म करोगे ना, तब आपको क्या है कि उस पर थीम्स आपको पता चलेंगी। जब आपको थीम्स अच्छी रहेंगी ना ओपन पिक्चर्स के ऊपर, तो आपको ज्यादा दिमाग ही नहीं दौड़ाना, आपको सिर्फ क्या है कि फिर उसके ऊपर आपको स्टोरी लिखनी है आपको। और क्लोज में आपको थीम सोचने का आपको वो जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि उसमें तो आपको सामने सामने आपको थीम आपको दिख रही है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि ओपन एंड क्लोज पिक्चर्स क्या क्या होती हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट आ गई आपके सामने, एक ओपन पिक्चर है ये। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ओपन पिक्चर। ठीक है, सबको दिख रही है क्लियर? Yes, sir. ठीक है, तो ये किसका एक एग्जांपल है? ये एक ओपन पिक्चर का, सॉरी क्लोज पिक्चर का एग्जांपल है ये, क्लोज्ड। ठीक है, अब ये क्लोज्ड है, ये क्या है कि बात ही नहीं करना चाहती है। इसमें क्या है कि सामने सामने आपको दिख रहा है क्या हो रखा है इसके अंदर। इसके अंदर क्या है कि एक्सीडेंट हो रखा है, ये देखो ये गाड़ी है और ये हॉर्स कार्ट है, दोनों आपस में ये टकरा रखे हैं। तो इसमें आप क्या स्टोरी बना सकते हो? अभी अब आप मेन कैरेक्टर आप कहाँ से लेकर आओगे? ये क्या मेन कैरेक्टर हो सकता है या फिर ये जो नीचे बुड्ढा गिरा हुआ है ये हो सकता है? बताओ। No, sir, जो साइड में खड़ा है पर्सन वो बन सकता है मेन कैरेक्टर कि आप इसको बना दोगे, आप इसको बना दो। यहाँ पर आप अपनी एज का कैरेक्टर भी लेकर आ सकते हो, क्योंकि कौन देख रहा है, क्योंकि काफी सारे कैरेक्टर्स हैं यहाँ पे, है ना? है कि नहीं? yes, sir. ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि क्लोज पिक्चर्स में ना आपको अपने जो एक्शंस होंगे ना उसी से आपको थोड़ा सा इम्पैक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। अब आप इम्पैक्ट कैसे क्रिएट करोगे कि जो आप रिकमेंडेड बच्चे लिखते हैं, जो रिकमेंड नहीं होते, वो कैसी स्टोरीज लिखते हैं? तो इसमें क्या है कि आप किसी को भी अपना मेन कैरेक्टर बना दो। ठीक है, तो इसमें आप थीम्स तो आप डिस्कस कर नहीं सकते हो, क्योंकि थीम तो इसमें है ही नहीं। थीम तो यही है कि आपको हेल्प करनी है। तो आप हेल्प कैसे कैसे करोगे? तो इसमें आप सबसे पहले दिखा सकते हो कि ये जो मेन कैरेक्टर जो है ये जाता है सबसे पहले, है ना, रन टू द स्पॉट, है ना, चेक फॉर द इंजरीज ऑफ बोथ द वर्सन्स। लेकिन हम क्या करते हैं कि नॉर्मली हम सिर्फ गाड़ी वाले को दोष दे देंगे जाके कि भाई गाड़ी वाले की गलती थी, और अपनी ना स्टोरीज में दिखाना भी नहीं कि आप है ना दोष दे रहे हो किसी को, कि गाड़ी वाले को या फिर हॉर्स कार्ड वाले को। आपको क्या करना है कि किसी को भी आपको दोष नहीं देना, क्योंकि आपको खुद को नहीं पता कि किसकी गलती है किसकी गलती नहीं है। ये सारी मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि अब अगर आपने एक्सीडेंट वाली थीम पे आपने डिस्कस कर लिया ना, तो अगर मैं यहाँ से घोड़ा हटाकर अगर मैं बाइक भी ले आऊंगा ना, स्टोरी तो सेम ही रहेगी। या फिर अगर मैं एक गाड़ी हटा के अगर मैं एक और कार्ट लेकर आ जाऊंगा या फिर मैं स्कूटर लेकर आ जाऊंगा, तो एक्शंस तो आपके सेम ही रहेंगे ना, आपका कोई डिफरेंस थोड़ी क्रिएट हो जाएगा। वो क्या, स्टिमुलस तो आपका सेम ही है कि एक्सीडेंट है, आपको बस हेल्प करनी वहां जाके। वो है कि बस फोटो चेंज हो गई। ठीक है, एक्सीडेंट वाली फोटो पर सबसे पहले आपको क्या करना है, आप कहीं लिख भी सकते हो ये चीज कि कभी भी किसी को दोष मत दो आप। आपको नहीं पता कि गलती किसकी है। आपको क्या करना है कि सबसे पहले जाना है, स्पॉट तक पहुंचना है एंड चेक फॉर द इंजरीज ऑफ बोथ द पीपल। ठीक है, दोनों की आप इंजरीज वगैरह देखने के बाद क्या करोगे? कॉल्ड द एम्बुलेंस एंड मीनवाइल आपको दिखाना है कि जो दूसरे जो लोग हैं ना, ये वाले भी जो लोग हैं, इन्होंने क्या करा, आपकी हेल्प करी। ठीक है, मीनवाइल द अदर पर्सन्स अदर पीपल कलेक्टेड द बिलोंगिंग ऑफ द टू इंजर्ड पीपल्स। ठीक है, उनके क्या होगा कि एक्सीडेंट हुआ है जैसे ही, तो सबके सामान वगैरह ऐसे बिखर गए होंगे ना इधर उधर। तो आप दिखाओगे कि आप जब तक फोन कर रहे हो तब तक जितने भी दूसरे लोग हैं उन्होंने
उनकी जो बिलोंगिंग्स जो है सामान वगैरह वो इकट्ठा करने में हेल्प करी, ठीक है। तब तक आप क्या करोगे, आपको क्या दिखाना है, रिसोर्स आप जो है करते रहे, कुछ ना कुछ करते रहे। आपको ये चीज़ नहीं करनी है कि आपने जैसे एम्बुलेंस को कॉल किया ना, तो एम्बुलेंस आएगी फिर वो मदद करेगी, तो आपने क्या किया, तब तक आपने कुछ भी नहीं किया। तो ये दिखाना है कि आपके पास गाड़ी है, नहीं गाड़ी, तो गाड़ी में क्या होता है, गाड़ी में फर्स्ट एड किट होती है कि नहीं होती है, होती है ना। Yes, sir. तो गाड़ी में फर्स्ट एड किट होती है, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हो कि फर्स्ट एड किट निकाल के मैंने क्या है, सबसे पहले इस वाले ड्राइवर को भी दे दी, सबसे पहले फिर मैंने इस वाले ड्राइवर को भी दे दी। अब इसी अगर सेम फोटो में आपको इम्पैक्ट क्रिएट करना है, बच्चे क्या करेंगे, घोड़े को तो भूल ही जाएंगे। अब आपको क्या करना है, लेकिन घोड़े को भी तो चोट लगी होगी, एक्सीडेंट तो घोड़े के साथ ही हुए। तो आपने क्या दिखाया कि आपने क्या करा कि एक वेटनरी को भी आपने कॉल कर दिया। ये मैं आपको एज अ एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आपको ना छोटी छोटी डिटेल्स जो होती है ना, जब आप उनको ऐड करोगे ना अपनी स्टोरी में, तब आप इम्पैक्ट क्रिएट करोगे। बच्चे क्या करेंगे, घोड़े को भूल जाएंगे, यहाँ से घोड़ा उनको दिखा ही नहीं होगा, यहाँ तो यहाँ दिखा भी होगा वो उसको भूल ही गए होंगे। तो आपको क्या करना है, घोड़े को भी इंक्लूड करना है। आप बोलोगे कि घोड़े को भी उसने क्या करा कि साइड में लेके गया, वो फर्स्ट एड उसको भी दी, फिर उसने साथ में क्या किया, वेट को भी कॉल कर दिया, वेट से उसको फिर इसने इंजेक्शंस दिलवा दिए। देन बाकी जो लोग थे बाकी दोनों, उनको बैंडेड वगैरह देने के बाद वहां पर एम्बुलेंस आती है, एम्बुलेंस में बैठाकर फिर उसको वो हॉस्पिटल ले जाते हैं। मीनवाइल क्या होता है कि आप उनकी फैमिलीज को भी आप उनकी बता देते हो कि यहाँ पर क्या एक्सीडेंट वगैरह हो गया इन दोनों का, तो आप आ जाओ जल्दी से। इससे क्या दिखा दिया कि आप केयरिंग भी हो। आपकी अपने इसमें क्या है, ऑयल की यूज भी आपने इंक्लूड कर दी। तो इस टाइम जब आपने घोड़े वाले को इंक्लूड करा ना, इसको घोड़े को, तब भी आपने अपनी ऑयल की यूज शो कर दी, ठीक है। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने दिखा दी, ठीक है। आपका केयरिंग एटीट्यूड है, आपके अंदर ऑयल क्यूज है, आपने वो सब दिखा दी। कोशिश करना है कि अपनी स्टोरीज में आप ऑयल क्यूज इंक्लूड कर करके आप मतलब ऑयल क्यूज को ध्यान में मद्देनजर रखते हुए तो अपनी स्टोरीज लिखोगे ना, थोड़ी सी और इम्पैक्टफुल बन जाएगी। फिर आपने फैमिली को कॉल करने के बाद आप फिर वहां से चले गए अपने काम काज के लिए, बस। ये एक आपने अच्छी सी एक स्टोरी बना दी, जो कि आप कभी भी एक्सीडेंट वाली फोटो आपको अगर दिखेगी, तो आप ये वाले एक्शन सुन के मतलब डालने की कोशिश करना। किसी को भी कोई डाउट इस वाली फोटो में, कोई डाउट किसी को भी, दिनेश, हरिओम, हरसिमरन, No, sir. No, sir. समझ में आ रहा है ना आप सबको, Yes, sir. ठीक। तो ये होगी हमारी फर्स्ट क्लोज पिक्चर। देन हमारी आ जाती है ये वाली, ये हमने कल स्क्रीनिंग के टाइम पर भी हमने डिस्कस करी थी। तो इसमें आप लोग ही बताओ कि क्या क्या एक्शंस आप ले सकते हो इसके अंदर, बताओ। थीम तो यही रहेगी, थीम तो इसमें चेंज थोड़ी होगी, थीम वही रहेगी कि आप इसकी हेल्प करते हो। लेकिन इसमें आपको मेन चीज क्या करनी है कि सबसे पहले आप कहीं जा रहे होगे, तो आपने क्या देखा कि कहीं पर ऐसे बोट लगी हुई है। बोट यहाँ पर डायरेक्टली तो आ नहीं जाएगी, तो आपने बोट देखी कहीं लगी हुई है, बोट को आपने वहां से उसका हुक हटाया, आपने हुक हटाने के बाद आपने बोट को लेके गए साथ में। एंड मीनवाइल आप इसको जूम करके देखोगे ना, आपको दो लोग और दिख रहे हैं यहाँ पर। तो आप बोलोगे मीनवाइल और जो लोग खड़े थे वहां पे पासर्स बाय, उन्होंने भी आपको ज्वाइन करा, ठीक है। फिर आप क्या करते हो, बोट आपने इसकी तरफ रो करी, बच्चे की तरफ। फिर आपने बच्चे को हाथ देकर अपनी बोट में बिठाया। अब आपको क्या करना है कि बोट में बिठाने के बाद आपने उसकी क्या इंजरीज चेक करी, चेक फॉर एनी इंजरीज ऑन द बॉय। फिर आपने बॉय को आप लैंड पे लेके गए। लैंड पे ले जाने के बाद आपने क्या है, उसको वेरीफाई करवाया आपने कि किसी एक हेल्थ प्रोफेशनल के द्वारा एग्जामिन कराया कि और कोई उसके लंग्स में कोई वाटर फिल होने की वजह से कोई इंजरी तो नहीं होगी, एस्पायरेशन ऑफ वाटर की वजह से। फिर आपने क्या करा, इसकी फैमिली को भी आपने इसकी बता दी है बच्चे की, कि जिससे आपका क्या केयरिंग एटीट्यूड भी दिख गया। आपने इसकी फैमिली को फोन करके बता दिया कि यहाँ पर आपका बच्चे के साथ ये हो गया है, एंड अपने बच्चे का ख्याल रखना, कहीं ट्रॉमा वगैरह ना उसका डेवलप हो जाए। एंड इतना ही, आपको स्टोरी को छोड़ना नहीं है। आपने क्या है कि लास्ट में आप ये भी दिखा दो कि आपने क्या है, फेंसिंग करवा दी थी, ये है ना एरिया, जैसे यहाँ पर एक हो गई, तो आपने क्या करा कि इस एरिया पर ना फेंसिंग करवा दी। और क्या करा कि आपने हाई टाइड्स का आपने क्या है, क्वेश्चन बोर्ड भी यहाँ पर आपने लगा दिया, जिससे क्या होगा कि आपका कॉस्ट जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा।
एलिमिनेट करना कॉज को ना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि स्टोरी लिख के आप छोड़ दोगे, उससे आपका इम्पैक्ट क्रिएट नहीं होगा। इस फोटो में भी आप जो है कॉज को एलिमिनेट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो वो आप बताओगे? कोई बताना चाहेगा? कोई भी? लास्ट फोटो में ये वाली घोड़े वाली। यस सर, कॉल कर सकते हैं और मेल कर सकते हैं डीएम को कि देयर शुड बी अ सेपरेट लेन फॉर बोथ दी चैरियट जो कि स्लो चलता है और फास्ट लेन ड्राइविंग हम्म। के। हाँ हाँ, सही है, वो भी ठीक है। और इसमें आप क्या कि ट्रैफिक लाइट्स के लिए बोल सकते हो कि ट्रैफिक लाइट्स नहीं है, इस वजह से वहाँ पे ट्रैफिक जाम हो जाता है, तो वो लगा सकते हो जिससे कि एक्सीडेंट्स वगैरह ना हो। है कि नहीं? यस सर। ठीक है। तो अभी तक किसी को भी कोई डाउट है इन दो फोटोज में? अगर है तो पूछ लेगा वो। फिर हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट फोटो की तरफ। ठीक है, आज हम थोड़ी सी फोटोज वगैरह पे डिस्कस करेंगे कि आपको कैसी जो है स्टोरीज आपको लिखनी चाहिए, क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए आपको। तो किसी को भी कोई डाउट है तो पूछ लेगा वो। हाँ सर। तो इनविजिबल है मेरी, एक बार बताएंगे सब? नहीं सर, अभी स्क्रीन नहीं है। विजिबल है? नो सर। नहीं है ना? एक मिनट। ठीक है, मेरी स्क्रीन विजिबल है अभी सब? यस सर। ठीक है, हमने इन दोनों फोटोज के ऊपर अभी डिस्कस कर लिया था, एक ये वाली और एक ये वाली। एंड ये दोनों एग्जांपल्स हैं क्लोज्ड पिक्चर के। नीरज, आप थोड़ा सा भी आज लेट हो गए, तो आप अभी तक की जो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, ठीक है, तो आप वो देख लेना। देन अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट पिक्चर की तरफ। ठीक है, अब इस फोटो में आप लोग अपने थोड़े से एक्शंस बताओगे। अभी तक आपको मैंने दो फोटो समझा दिए,
ये है हमारी थर्ड पिक्चर है। इसके ऊपर आप थोड़े से अपने एक्शंस बताओ कि आप क्या क्या एक्शंस लोगे इसमें। क्लोज पिक्चर है, इसमें आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपके क्या है कि जो एक्शंस होंगे ना वही आपको डिफाइन करेंगे। इम्पैक्ट जो होगा इसमें आपके एक्शंस क्रिएट करेंगे। तो आप बताओ इसमें आप क्या क्या एक्शंस ले सकते हो। सबसे पहले आप ये बताओ कि आपको फोटो में दिख क्या रहा है। तो एक बार ऑब्जर्व कर लो फोटो को आप अच्छे से, फिर बताओ। तो बताएगा एनीवन? दिनेश, हरिओम, नीरज, हरसिमरन। सर बोट और एक आदमी जिसमें सामान रहेगा शायद बोट में कुछ। हम्म। इसमें क्या बना सकते हो कि हो सकता है कि वो कहीं मछुआरा है ये, है ना, फिशेस वगैरह कलेक्ट करके आ रहा होगा, उसको क्या स्टॉर्म में फंस गया होगा वो, है ना। इतना आप लिख सकते हो इसमें। यस सर। अब इसमें क्या है कि मेन आपके एक्शंस जो होंगे वो करेंगे। तो इसमें क्या होता है, आपको ये चीज दिख रही है अभी, एक ये हल्की सी है, ये हो सकता है उसने मशाल वगैरह जलाई हो, ठीक है, सामने जो बोट वाले हैं दूसरे, उनको अपनी प्रेजेंस शो करने के लिए। सेकेंडरी क्या हो सकता है, उसने क्या है रेडियो फ्रीक्वेंसी के थ्रू दूसरे से कांटेक्ट करने की कोशिश करी, है ना। इसमें आप ऐसे फिर एक्शंस दिखा सकते हो। लास्ट में क्या होता है कि फिर वो जो होता है वहाँ से फ्लेयर जो होता है, फ्लेयर का भी वो इस्तेमाल करता है अपनी प्रेजेंस शो करने के लिए। देन उसको क्या होता है, वहाँ से कोस्ट गार्ड उसको जो होती है वो मिल जाती है। कोस्ट गार्ड के पास वो जाता है, वहाँ से फिर वो बताता है ये सब। फिर वो अपना शोर पे वो रीच कर जाता है। नेक्स्ट टाइम से फिर वो कभी भी जाता है ना वो, तो क्या होता है कि फिर वो वेदर फोरकास्टिंग जो होती है वो चेक करके जाता है। कॉज को भी आपने एलिमिनेट कर दिया एंड आपने एक्शंस भी दिखा दिए। थीम जैसे बोट की है ना ये, और पानी की है, तो मोस्टली आप क्या कर सकते हो इसके अंदर, आप दिखा सकते हो कि वो एक फिशरमैन है ये, है ना। फिशरमैन आप बोल सकते हो इसको कि ये गया था। और क्या हो सकता है कि कोई एडवेंचर एंथुसियास्ट है कोई, गया था। फिर इसमें एक्शंस वही रखोगे आप। एडवेंचर एंथुसियास्ट भी तो होगा भी ना ये। तब भी क्या है कि मोस्टली वहां पर अगर जाते हैं तो ये सारे सामान तो लेकर जाएंगे ही वो, ठीक है। किसी को भी कोई डाउट है इस फोटो में? नो सर। 3 फोटोज हमने डिस्कस कर लिए अभी, ठीक है। बाकी एक और ये फोर्थ है ये। इसमें भी आपको थीम तो क्लियर ही है आपको कि वो रनिंग कर रहा है। रनिंग क्यों कर सकता है वो बताओ। आप लोग बताओ अब। हरसिमरन बताएगी अब, हरिओम बताओ, दिने नीरज आप भी बताओ। तो या तो वो अपनी फिटनेस के लिए करना है, या किसी हम्म कंपटीशन की प्रैक्टिस या फिर ये एथलीट है। एथलीट हो सकता है ये, ये ठीक है। कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया हुआ है इसमें। हेल्थ, हेल्थ के लिए ज्यादा ध्यान देता है ये, ठीक है। हेल्थ, एथलीट हो सकता है। तो इसमें आप क्या एक्शंस दिखा सकते हो अभी कि डेली वो अर्ली मॉर्निंग उठता है वो, ठीक है, रनिंग के लिए जाता है, अपनी डाइट प्रिपेयर करता है। डाइट मॉनिटर करने के लिए क्या होता है, वो घड़ी भी एक ले लेता है साथ में। कोच होता है इसका कोई, तो उसकी भी वो हेल्प लेता है, अपने फ्रेंड्स की हेल्प लेता है। ये सब एक्शंस जब आप दिखाओगे तो क्या होगा, आपकी स्टोरी जो होगी वो अलग लेवल पे चले जाएगी, ठीक है। और वही सेम करना है आपको। कितना, 10 to 11 लाइन्स में मोस्टली अपनी स्टोरीज को आप कंप्लीट करने की कोशिश करोगे, ठीक है। ये हमने अभी तक डिस्कस कर ली कि कौन सी, क्लोज्ड फोटोज के ऊपर, ठीक है। कि इनके ऊपर क्या है कि आपको जो एक्शंस जो होंगे ना वही आपका डिसाइड करेंगे कि आपकी स्टोरी किस लेवल पर है। थीम्स तो बात की बात है, लेकिन जब आप इन पे एक्शंस आप लिखोगे ना तो वो एक अलग इम्पैक्ट डालेंगे। क्लोज फोटोज में अभी तक किसी को भी कोई डाउट है, क्या होती है, कैसी होती है, ये सब, कोई भी डाउट किसी को पूछ सकता है वो। ओके। ठीक है, दिनेश, नीरज, आपको कोई डाउट? हरसिमरन? नो सर। नो सर। ठीक है। तो ये आ गई अब आपकी ओपन पिक्चर्स। दीज आर ओपन फॉर व्हाट? थीम्स। ठीक है। अब इन पे क्या है कि आप ना थीम्स अपने आप डिसाइड करनी पड़ेंगी आपको, और वो आप कैसे करोगे, जब आपने पहले से ब्रेनस्टॉर्मिंग करी होगी इनके ऊपर।
तो आप बताओ, मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि इसके ऊपर अब क्या क्या थीम्स हो सकती हैं। ठीक है, आपका मेन कैरेक्टर कौन होगा? सबसे पहले आप ये बताओगे मेरे को, क्या ये होंगे या फिर ये होंगे? मेन कैरेक्टर बॉय होगा। लड़का होगा। बॉय होगा ना अभी? ठीक है, ठीक है। और थीम क्या बनेगी इसके ऊपर? थीम के भी आइडियाज बताओ आप लोग भी। सर मे बी ये लड़का है और ये शायद इसका फादर हो सकता है, तो ये अपनी क्रॉप्स कल्टीवेशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि इस बार कौन सी क्रॉप करनी चाहिए, कैसे। कभी भी ना अपनी जैसे स्टोरीज होती है ना, उसमें क्या है कि अपने क्लोज्ड जो रिलेटिव्स होगी ना, फैमिलीज होगी, फैमिली को इंक्लूड मत करो। जैसे इसमें आप बोलो ना फादर, फादर के अराउंड मत बनाओ कभी भी स्टोरी, मतलब इतना क्लोज। ये हो सकता है कि कोई अपनी नई जो फार्मिंग प्रैक्टिसेस है वो बताने गया हो इसको, है ना? ये भी तो हो सकता है। या फिर तो ऐसे हो इनके सकता हम्म। कि ये ऐसे वो कर रहा था, स्टबल बर्निंग कर रहा था, और ये उसको अवेयरनेस करने के लिए गया है, कि क्रिएट करने के लिए। हाँ, ये भी बन सकती है। स्टबल बर्निंग के उसको फायदे बताता है वो, ठीक है, कि उससे पोल्यूशन कम होता है, वो सब चीजें। ठीक है, तो इसके ऊपर आप थीम्स वगैरह डिस्कस करेंगे बाद में। अभी आपको मैं बता देता हूँ, और भी फोटोज हैं ये, जैसे ये एक फोटो होगी। इसमें क्या हो सकता है बताओ, इसमें आपका मेन कैरेक्टर कौन होगा? सर लेफ्ट साइड में जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है, बिकॉज वो ऐसा लग ठीक रहा है है समझा रहा है उन्हें समथिंग किसी चीज के है बारे ना? में। तो यही ना? ठीक है, तो इन पे थीम्स क्या हो सकती है इसके ऊपर? सर वो गवर्नमेंट का कोई बिल्कुल। एम्प्लॉय है जो कि गांव में आता है और उनको नई स्कीम्स के बारे में बताता है। न्यू स्कीम्स के बारे में बता रहा है, ठीक है। और कुछ? या तो सर गांव की पंचायत चल रही है जिसमें कोई मैटर सॉल्व करने के लिए बैठे हुए हैं सारे। हाँ, पंचायत हो सकती है। पंचायत में रोड का इशू हो सकता है कोई, इलेक्ट्रिसिटी का इशू हो सकता है कोई। और ये नहीं हो सकता कि जैसे गांव में सारे एक साथ मिलते हैं, तो मान लो इसकी बेटी की शादी है, तो ये थोड़ा बहुत बता रहे हैं कि हम पैसे वैसे इसमें जोड़ देंगे हम, और चीज़ें बता रहे हैं कि आप ये चीज़ें कर सकते हो अपनी उसकी बेटी की शादी में। थोड़ी सी एडवाइस कर रहा है उसको, है ना? ठीक है, मैरिज फंक्शन ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, ये भी हो गया। लेकिन इसमें क्या होगा कि आप जैसे थीम अच्छी चूज करोगे ना, ऑटोमेटिकली एक्शंस आपके आ जाएंगे। और थीम आपको ऐसी चूज करनी है कि जो जिसका मतलब जो रिजल्ट ओरिएंटेड हो। अभी जैसे पंचायत की आपने थीम चूज करी ना, तो पंचायत में आप क्या बात कर सकते हो? फॉर एग्जाम्पल कि इलेक्ट्रिसिटी का इशू हो सकता है कोई, तो ये क्या करता है कि इलेक्ट्रिसिटी का इशू जो होता है वो ब्रिंग अप करता है, मतलब। तो देन उसके ऊपर वो डिस्कस करते हैं, फिर क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी आगे जाके बात बात करते हैं वो अपने हायर अथॉरिटी से। फिर लास्ट में क्या होगा कि इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है उनके विलेज में। तो ये कि कोई कितना टाइम लग जाएगा, 3 से 4 महीने लग जाएंगे इस चीज में। तो कोई भी ऐसा कभी भी अपनी स्टोरी में मत लेकर आओ रिजल्ट जो कि ज्यादा ही बड़ा, कोई मतलब 4 से 5 साल तक का होगा कोई रिजल्ट, ठीक है? इतना बड़ा मत लेकर आओ। नेक्स्ट फिर ये वाली एक स्टोरी आती है, और इन पे क्या स्टिमुलस भी सेम ही है। जैसे ये वाली है ना स्टोरी, इसमें क्या है, ये ओपन पिक्चर है ये। तो अब बंदे चेंज कर दो आप, है ना? कोई और गांव के अलावा आप सिटी का अगर सिनेरियो लेकर आ जाओगे, तो थीम्स क्या होगी, थोड़ी बहुत चेंज होगी, लेकिन स्टिमुलस तो वही है ना डिस्कशन का। ये होगी जैसे, अब पीछे अगर खेत है, खेत की जगह पीछे आप हॉस्पिटल लेकर आ जाओगे, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर डिस्कशन यहाँ पर कर रहे हैं, तो स्टिमुलस तो वही डिस्कशन वाला ही है ना वो। फिर एक ये वाली फोटो आती है, इसमें क्या हो सकता है बताओ? मेन कैरेक्टर कौन होगा आपकी नजरों में? अब जैसे हरसिमरन है, हरसिमरन बताएगी, अभी आप मेन कैरेक्टर किसको बनाओगे, इसको या फिर इसको? बताओ। सर हम लेडीज को भी बना सकते हैं। हाँ, आप इसमें क्या है कि आप कोशिश करोगे कि आप लेडीज जो है ना, उसके आप एक्शंस दिखा सको ज्यादा लेडीज के लिए। अब जैसे जितने भी ऊपर फोटोज गई है ना, उसमें आप अगर लेडीज को लेकर आओगे ना बाहर से,
तो वो दिखाएगा कि आप जो है ये जितने भी 4 कैरेक्टर्स थे आपके सामने जितने भी, आप उनको कैपेबल नहीं समझते हो। अगर वहाँ पे यहाँ पर भी जैसे लेडीज़ नहीं है, तो आपको ये जो कैरेक्टर ना ये वाला, इसी को मेन कैरेक्टर बनाना पड़ेगा। यदि यहाँ पर हो गया जैसे, तो इसको ही आपको बनाना पड़ेगा। लेकिन अब यहाँ पर आपको सामने अगर लड़की भी आपको दिख रही है ना, तो आपको कोशिश करनी है कि आपको इसको मेन कैरेक्टर बनाना है, एंड लड़के तो इसको ही बनाएँगे। तो अब इसमें क्या दिखा सकते हो एक्शंस आप? हो सकता है कि कोई ऐसी बात हुई हो, इसने इस औरत ने इसको आगे बताई हो, एंड जिससे क्या है कि काफ़ी बड़ी चीज़ जो है टल गई हो। तो ये जाता है बाहर, फिर वो देखता है वो सब चीज़ें। तो इसमें आपने अपने एक्शंस भी आपने दिखा दिए कि इसको पहले पता चलता है, ये फिर जाती है इस लड़के के घर पे एंड इसको बताती है वो चीज़, जिससे कि क्या होता है काफ़ी बड़ी चीज़ टल जाती है कि नहीं? और क्या हो सकता है इसमें थीम बताओ? We can also add ना भाई like robbers का कुछ ऐसा theme बना सकते हैं, like कोई कुछ कुछ डकैत या something like that कुछ। नीरज, फोटोज में क्या होता है ना, जब तक आपको ना कोई भी आपको नेगेटिव चीज नहीं दिखी हुई ना, तब तक आप उसमें नेगेटिविटी मत डालने की कोशिश करो। ठीक है? एक जैसे फोटो आती है ना कि जिसमें साइड में डेड बॉडी पड़ी होती है, नहीं अब नहीं वो वो क्या होता है नेगेटिव। बट along with that just now you have told कि यार इसमें ना we can जैसे कुछ बड़ी ट्रेजेडी होने वाली थी बट वो चीज तो वो भी तो एक हिसाब से भी मतलब मैं नेगेटिव नहीं शो कर रहा हूँ बट ट्रेजेडी वाला भी तो मतलब मैं जस्ट पूछ रहा हूँ कि ये नेगेटिव वो भी तो नेगेटिव पॉइंट है ना कहीं हम नेगेटिव से उसको फॉलो कर रहे हैं। तो वैसे ही अगर नहीं यहाँ नहीं पर भी कोई रॉबरी या फिर कुछ कुछ ऐसा मतलब अनफेयर चीज करना चाह रहा है और ये दोनों देख मतलब द लेडी इज टेलिंग कि भाई ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है वहां नहीं, जब तक यार नेगेटिव अगर आपको नहीं दिख नहीं रहा ना एकदम कंप्लीटली, तब तक पर। यार उसको ब्रेक मत करो। ठीक है? अब इसमें क्या पॉजिटिव, अब इसको कैसे बना सकते हो सकता है कि दोनों भाई बहन हो। ठीक है? बहन अपने भाई के पास मिलने आई हो, रक्षाबंधन हो सकती है, तो भाई बहन से मिलने के लिए दौड़ रहे हैं, आपस में दोनों मिलते हैं साथ में, फिर क्या है, एक दूसरे को हक करते हैं, देन अपना सेलिब्रेट करते हैं, बस ये भी बन सकती है स्टोरी तो। बट एक हाथ जैसे अगर हम थोड़ा सा और एनालाइज करें तो पिक्चर को ना ये जस्ट शी इज जस्ट लिफ्टिंग वन हैंड और वो हम्म दोनों फाइट कर रहे हैं मतलब जो आपका फर्स्ट स्टोरी का जो था प्लॉट वो परफेक्ट था बट ये जो आपने रक्षाबंधन वाला बोला मतलब विल दैट वर्क क्योंकि शी इज जस्ट लिफ्टिंग वन हैंड ना और हम हम्म। हम बोल कर रही है तो थोड़ा सा नहीं, जैसे अभी बहन होती है, अभी आई है ना वो, तो अपनी प्रेजेंस शो करने के लिए वहां पर वो उसने हाथ मारा है। ठीक है? तो अब क्या कर रहा है कि वो जा रहा है वहां पे दौड़ता हुआ, वो मिलता है उसके साथ, फिर आपस में दोनों सेलिब्रेट करते हैं बस। अब इसमें हाँ अगर कोई नेगेटिव चीज नहीं दिख रही ना, तो उसको ब्रिंग मत करो। ठीक है? राइट 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 ठीक अभी जैसे और कोई फोटो मैं दिखाता हूँ, हाँ ये देखो, अब जैसे ये एक है फोटो है। ठीक है? अब इसको पॉजिटिव फोटो बना सकते हो, मेरे को बताओ आप। अब इसको पॉजिटिव फोटो मत बनाना। ठीक है? मैं यही चीज बोल रहा हूँ। अब जैसे स्टिमुलस होता है ना, स्टिमुलस, उसमें क्या है कि स्टिमुलस आपको कंप्लीटली आपको गिवन नहीं है। स्टिमुलस उसमें क्या है कि आप कुछ भी अपनी तरीके से सोच सकते हो, बना दो ट्रेजेडी वाली भी, लेकिन उसमें स्टिमुलस ऐसे गिवन ही नहीं है। अब इसके अंदर जैसे क्या है, स्टिमुलस है चोरी डकैती का, है ना, उसमें दिख रहा है आपको कि ये थीफ है, या यहाँ पर क्या है इसका पार्टनर हो सकता है, या फिर कोई ओल्ड मैन हो सकता है। तो इसमें आपको स्टिमुलस क्या है, गिवन है डायरेक्टली। अब आप इसको अगर बना देते हो ना फोटो को, कि कोई मान लो कि कोई शूटिंग चल रही है कोई, आप इसको सोचोगे कि सर सर ने तो बोला है कि पॉजिटिव बनानी है, तो इसको मैं पॉजिटिव बना देता हूँ, लेकिन वो क्या होगा, आपके फेवर में नहीं जाएगी वो चीज़। क्योंकि शूटिंग वाली फोटो मत बनाओ, क्योंकि इसमें स्टिमुलस आपको गिवन है कि वो क्या है कि मतलब एक दूसरे के साथ हाथापाई हो रही है इसमें, चोरी डकैती वाला सीन है। ठीक है? तो इसमें अगर आप बना देते हो कि शूटिंग हो रही थी मूवी की, तब क्या होगा कि वो आपके अगेंस्ट चली जाएगी वो चीज़। तो वो चीज़ आपको मत करना, क्योंकि आपको दिखेगा कि स्टिमुलस ही आपने अच्छे से उसमें परसीव नहीं करा है, लेकिन उस वाली फोटो में आपको स्टिमुलस ही गिवन नहीं है। स्टिमुलस आपका कुछ भी हो सकता है इसमें। ठीक है? कुछ भी हो सकता है, और आपने नेगेटिव चूज करा है ना, तब आपके ऊपर वो चीज क्या हो जाती है, दिक्कत अब पैदा करती है। तो इसमें ही बताओ आप क्या एक्शन सब डाल सकते हो, कोई ट्राई करना चाहेगा? सर मेन कैरेक्टर हम पीछे वाले बंदे को बना सकते हैं अपना। ये ये पीछे, हाँ। हम्म। इसके ठीक है। पर इसके हाथ में नाइफ लग रहा है इसका। हम्म।
तो ये क्या हो सकता है? ये कि आपस ये दोनों हैं। हाँ नीरज पूछो। No, we can just make a story na like two of the friends were going like stairs means so they were going to कुछ like somewhere like तो और एक हम्म बंदा आया और he tried to snatch out his phone or something like that and जो उसका फ्रेंड था उसने उसको पुश करा तो हम्म फिर मतलब जो भी जो जो लास्ट में एक बंदा खड़ा है वो उसको उसको पुश करा उसने और बिकॉज ऑफ दैट उसने फोन स्नैचिंग होने से मतलब वो बचा लिया नहीं समथिंग लाइक दिस। कौन सा आपका मेन कैरेक्टर किसको बना रहे हो? इसको? हाँ जी हाँ जी। ये मेन कैरेक्टर आपको कैसे हो सकता है? इसके हाथ में देखो ना, ये क्या है नाइफ नाइफ। कि यस सर सिमरन पूछो। तो नीरज आपने यही गलती करी ना, अपने फोटो को परसीव नहीं करा अच्छे से। यस हर सिमरन। सर इसमें जो पीछे वाला करेक्टर है उसको हम ऐसे ले सकते हैं कि ये गोरखा रेजिमेंट का कोई सोल्जर है और ये जो आगे पड़े हैं ये आतंकवादी है, टेररिस्ट है और ये उन्हें मतलब किल कर रहा है। गोरखा रेजिमेंट का नहीं। आप पता है क्या, एक और चीज है कि कभी भी स्टोरीज बनाते हो ना, तो ये जैसे आर्मी वाली होगी ना कि आपने इंडियन आर्मी का कैरेक्टर लेकर आ गए, ठीक है, उससे तो आप दूर ही रहो, मतलब जितना ज्यादा दूर रह सकते हो ना आर्मी वाली स्टोरी से, क्योंकि वो दिखाएगा कि आपके सोचने की मतलब शक्ति इतनी ज्यादा नहीं है कि आप मतलब आर्मी के अलावा कुछ सोच सकते हो। डेस्पिरेशन आपकी शो करेगी ये चीज। तो इंडियन आर्मी वाली स्टोरी तो मतलब सबसे मतलब बोलते हैं इस पहले ये चीज, ये मैं बताना भूल गया शायद पहले, कि कभी भी इंडियन आर्मी वाली स्टोरीज पे मत जाओ इतना, ठीक है। बाकी और कोई बताना चाहेगा इस पे कोई थीम? सर लास्ट पर्सन को ही मेन कैरेक्टर लेके अगर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जो बीच वाला पर्सन है उसने अभी अभी जस्ट एक सामने जो पड़ा पर्सन है उसका किल कराया है, देन वो हम्म उसे फाइटिंग आती थी, मार्शल आर्ट वगैरह सीखा था, तो उसने जस्ट उससे अपनी नाइफ छीनी जिससे उसने नीचे पड़े हुए पर्सन को मारा था। देन वो उसका हैंड्स अप करने के लिए बोलता है और फिर वो पुलिस को कॉल करता है बिना कोई हम्म नेगेटिव एक्शन करे। ठीक है, ये भी ठीक है। आपने मतलब इसको बनाया ना मेन कैरेक्टर अपना? यस सर। ठीक है। लेकिन अगर आप ध्यान से अगर देखो तो आपको मास्क वास्क दिख रहा होगा यहाँ पे, अगर आप जूम वूम करोगे ना, यहाँ पर आपको इसके हाथ में नाइफ भी दिख रही है। एंड इसके कपड़े भी थोड़े से ऐसे चोर चक्के वाले लग रहे हैं। लेकिन ये देखो ना, इसकी टाई पहनी हुई है इसने, फिर इसके कपड़े भी वैसे ही हैं। ठीक है, हो सकता है इसको ये बचा भी रहा हो। तो आप ये चीज भी तो इसमें कर सकते हो ना, आपको ये मेन कैरेक्टर बना दो आप, क्योंकि इसकी क्या वो पर्सनैलिटी वैसे दिखी नहीं रही कि मतलब ये वैसा है मेन कैरेक्टर टाइप। स्टिमुलस में आप देखो ना, तो ये क्या थोड़ा सा ऐसे चोर वाली इसकी पर्सनैलिटी ही दिख रही है, क्योंकि उसने नाइफ पकड़ी हुई है। नाइफ मेजरली मतलब किसके पास ही होती है ज्यादातर, चोर के पास ही होती है। है ना? तो वही चीज है। आप इसका ये भी बना सकते हो कि सीढ़ियाँ आपको दिख रही है नीचे, तो हो सकता है कि बेसमेंट हो किसी ऑफिस वगैरह की है ना? इसके हाथ में आप ये भी देख सकते हो, ये जो है ये क्या है? टॉर्च। टॉर्च की ये देखो यहाँ से लाइटें निकल रही है, ठीक है। तो ये हो सकता है कि नीचे जो है ये वाला बंदा आया हो, ये वाला पर्सन जो है नीचे आया हो यहाँ पर, एंड इसने देखा हो कि कोई जो है डॉक्यूमेंट्स के साथ छेड़छाड़ कर रहा है कोई चोर वगैरह। तो इसको क्या है, ये वाले बंदे को ऊपर से आवाज मतलब नीचे आवाज आती है, तो ये ऊपर से नीचे आता है। फिर आप ये क्या करता है कि इसको ओवर पावर करता है, ओवर पावर करके इसकी जो ये लाइट है उसको साइड में कर देता है। देन इसको पकड़ के नीचे पिन डाउन करके इसके हैंड टाई करके पुलिस को कॉल कर देता है, एंड देन इसको पुलिस के हवाले कर देता है। फिर ये जो बंदा है इसको ये पानी वानी के लिए पूछता है। अब आपने क्या करा कि बाकी जो और भी जो लोग हैं ना, जैसे ये वाला जो बंदा है, इसको आप भूल मत जाओ। ऐसी स्टोरी में, थीफ वाली स्टोरी में, कोई एक बंदा जैसे पिट रहा होता है ना, या फिर एक बंदे के साथ कुछ ऐसे अलग हुआ होता है। अब आप अपने आप को उस जगह पे रख के देखोगे ना, तो इसके आपके सामने तो काफी छोटी चीज हुई है, लेकिन इसके लिए वो काफी ट्रॉमेटाइज्ड चीज है वो। तो आपको क्या करना है कि ये जो मेन कैरेक्टर है ना, आपको ये भी दिखाना है लास्ट में, जैसे आप चोर वगैरह को भेज दो ना, कि आपने क्या है कि इसको एक ग्लास ऑफ वाटर आपने पूछा काम डाउन करने के लिए, इसको आप घर तक ड्रॉप कर कर आए, क्योंकि भाई बंदे के साथ काफी बुरा हुआ है ना? आप उसको घर तक ड्रॉप कर कर आए, फैमिली वालों को भी आपने बता दिया कि हाँ ये चीज हुई है। बस फिर आप वापस आए। कॉज को एलिमिनेट करने के लिए आपने क्या करा, कोई भी जो सस्पिशियस एंट्रेंसेस थी उनको आपने क्या करा कि बंद करवा दिया, फिर उनको आपने रिपेयर करवा दिया, जिससे कि आपने फर्दर जो भी कोई रॉबरीज वगैरह उसको आपने एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, किसी को भी कोई डाउट है यहाँ तक जो आपने भी डिस्कस करी है? यस नीरज।
सर यहाँ पर ये जो आपने मेन कैरेक्टर बनाया है इसके तो दोनों हाथ मतलब उठे हुए ना, इट्स लाइक वो अपने हाथ रेज कर रहा है और वो सरेंडर कर रहा है जो उसके पीछे खड़ा है। मतलब ये तो मतलब आई विल से हाँ, मतलब स्टोरी जो आपने बनाई वो इट इज समवेयर इट मतलब इन ए पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट परफेक्ट है। बट पता है क्या नीरज, अब जो मैंने चीज जो बताई है ना, वो क्या है कि जैसे अभी ये फोटो जो है ना आपके सामने है, ये ऐसा नहीं है कि एकदम कंप्लीट एक फोटो आपको इसी के ऊपर स्टोरी बनानी है। ये कहीं ना कहीं ऐसे आया होगा। मान लो जब ये पिन डाउन कर रहा हो, मान लो इसको, ये जो बंदा है पीछे थीफ है, इसको पिन डाउन कर रहा हो, या फिर हो सकता है कि जैसे ये नीचे आया हो दौड़ता हुआ, इसको आवाज आई, इसने देखा चाकू इसको मारने वाला है, इसने इसको धक्का दिया एंड उस टाइम पर ये गिर गया हो। मतलब ये कहीं ना कहीं हुई है ये चीज। ऐसा ही है, ऐसा कंप्लीट नहीं है कि मतलब इसी फोटो को आपको लेकर चलना है आपको। ये भी चीज आप ध्यान रखना कि ये कहीं ना कहीं आया होगा। हो सकता है जब ये धक्का दिया है इसको तो ये भी थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गया, यहाँ से इसका पैर देखो यहाँ से, हो सकता है थोड़ा डिसबैलेंस हो गया हो, तब ये थोड़ा सा अपने आप को वहां पे कंट्रोल करने के लिए ऐसे हाथ इसने ऐसे ऊपर कर लिए, या फिर ये हो सकता है हाथ ऊपर करके पकड़ रहा है इस चीज को। तो ऐसा नहीं है ये फोटो को आप लकीर की फकीर मान के चलो, ये एज ए सिमुलस आपको प्रोवाइड करी हुई है, ठीक है। लेकिन आप इसको मेन कैरेक्टर नहीं बना सकते। जो पीछे जो ये है ना, एक मिनट, पीछे जो ये खड़ा है ना ये बंदा, इसको आप एज अ मेन कैरेक्टर नहीं बना सकते, क्योंकि स्टिमुलस के साथ जाओ ना आप, तो इसने देखो आप मास्क डाला हुआ है, ऐसे कौन डाल के रखता है, इसने चाकू पकड़ा हुआ है, इसके कपड़े भी आप उस तरीके से देखो, मतलब एज अ कंप्लीट वो डांगरी टाइप जो होती है ना, इसने वो पहनी हुई। तो थीफ कंप्लीट ऐसे ही होते हैं। तो आपको मतलब स्टिमुलस के अकॉर्डिंग जाओ तो ये थीफ है, आप इसको मेन कैरेक्टर बना सकते हो, एंड ये जिसने इसकी हेल्प, मतलब जिसकी इसने हेल्प करी। ठीक है, एनी डाउट्स नीरज? नहीं सर, डन है डन। ठीक है, ये कहीं ना कहीं स्टोरी में आई है ये चीज। कंप्लीट ऐसे इसको आप मान के मत चलो। और किसी को कोई डाउट? हरिओम, दिनेश, हरिसिमरन? नो सर। ठीक है, हरिसिमरन आपका डाउट क्लियर हो गया ना वो आर्मी वाला का? ठीक है, सर एक डाउट ये वाली फोटो, सर एक डाउट था प्लीज। हाँ पूछो। सर एक बार प्लीज आप वो पिक्चर दोबारा शो करेंगे, मैं जस्ट कुछ एक और चीज एनालाइज किया थीफ, था। थीफ वाली। सर हाँ सर, जैसे ये पिक्चर थी, इसमें जो सेकंड पर्सन है इसके हाथ हम्म अगर मान लिया जाए कि ऊपर कहीं बंध रहे हैं, नीचे जो थर्ड हम्म पर्सन है उसकी भी सपोज वो गिरा पड़ा है नीचे, और सपोज यहाँ पे एक ट्रेजेडी हुई है, कोई इन्हें मार के भागा, और वो जो फर्स्ट पर्सन जिसके हाथ में, उसे ये सपोज कर लिया जाए कि वो मैग्नीफाइंग ग्लास या समथिंग है, इन्वेस्टिगेशन के पर्पज से है, कि मास्क लगा के हम्म। डॉक्टर है वो, देन क्या वो परस्यू हो सकती है स्टोरी? परसीव तो देखो कर लो यार, लेकिन फिर वही है ना कि मतलब थी थीम तो मतलब यही है, थीफ वाली थीम है, लेकिन हाँ बना सकते हो आप। फिर उसका आपका आउटकम क्या रहेगा, आपका रिजल्ट सर आपका क्या है उससे? वो इन्वेस्टिगेशन पूरी करता है, फिर उसके बाद सॉल्यूशन कौन, आता ये वाला बंदा? है। हाँ, इनके क्रिमिनल्स को सजा दिलाता है, हाँ जी। तो भी सजा दिलाने में कितना टाइम लग जाएगा? ये सर उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। है ना, आप अभी बताइए आपको कोर्ट वगैरह में कितना टाइम लग जाता है। तो आपको मतलब अगर वो वाली थीम आपको सही लग रही है तो आप बना सकते हो, लेकिन आपको फिर उसका अगर आउटकम भी तो आपको देना पड़ेगा ना। तो आप इतना ही छोड़ दोगे कि इन्वेस्टिगेशन करता है चला जाता है, इन्वेस्टिगेशन का क्या रिजल्ट आया आपको वो भी बताना पड़ेगा फिर, है ना। वो सब चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो आप बना सकते हो यार, गुट्टू को बना लो, वो भी कोई बात नहीं। ठीक है, अब ये वाली स्टोरी बताओ, आप इस पे क्या स्टोरी बना सकते हो? आप पहले बताओ, आप मेन कैरेक्टर आपका कौन होगा इसके अंदर, ये या फिर ये? बॉय ही होगा सर। तो ठीक है, तो आप इस पे क्या क्या स्टोरीज बना सकते हो? थीम बताओ आप क्या हो सकती है इस पे? सर ये टीचर और स्टूडेंट हो सकते हैं क्या? टीचर और स्टूडेंट, हाँ थीम क्या होगी फिर आप बताओ। कि टीचर और स्टूडेंट है तो होने को तो कुछ भी हो सकता है वो। होमवर्क दिया था, then today's his oral test, so he is giving his oral test to his teacher. हम्म। आपकी थोड़ी सी ना आवाज ऐसे एकदम दबी दबी सी आ रही है, थोड़ा सा मतलब माइक को थोड़ा सा पास में लेके बोलिए आप। सर ये स्टूडेंट का ओरल टेस्ट था आज, तो ये अपना ओरल टेस्ट दे रहा है टीचर को। हम्म।
देन उसका ठीक है, वो भी बना सकते हो आप। हम्म। उसका रिजल्ट मतलब अच्छा रहा, इसने अपना टेस्ट अच्छा किया, प्रिपरेशन अच्छी करी थी। हम्म। ठीक है, तो आप इसमें दिखा सकते हो कि आपने क्या प्रिपरेशन करी। जैसे एज अ स्टूडेंट जो होता है कि काफ़ी सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती है ना प्रिपरेशन के लिए। मिरर के सामने खड़ा होकर इसने प्रिपरेशन करी, अपने फ्रेंड्स को एज अ मॉक प्रैक्टिस के लिए इसने ऐसे मतलब जी मीट पे जाके उनको बताता है उनको, है ना, ये चीज़ करनी है मेरे को। और कुछ? और कोई? जैसे आपने कहा था कि हम मतलब फैमिली का इंक्लूड नहीं कर सकते, हम्म। ज्यादा मतलब क्लोज रिलेटिव्स को यूज नहीं करना है। हम्म। वो एज अ नेगेटिव फोटोज में कि मतलब कोई डेड बॉडी अगर पड़ी हुई है ना, तो उसमें कोई क्लोज मतलब यूज कर उसमें दिखाओ। आप ये दिखा सकते हो कि कोई आपके ग्रैंडफादर हैं, वो हो सकते हैं आपके, है ना, उसमें दिखा सकते हो। यहाँ पर तो वैसे साफ साफ दिख रहा है, फादर भी बना सकते हो इसको। कोई नेगेटिव थोड़ी है उसमें, पॉजिटिव ही है वो तो। कोई बात हो सकती है इनके बीच में, पापा को कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो बेटा जाके उनको बता रहा है वो चीज। नेगेटिव फोटोज में क्लोज वन मतलब लेकर आओ, लेकिन एज अ पॉजिटिव जहाँ पर मतलब आपको दिख रहा है नॉर्मली ना, वहां पर आप कर सकते हो इंक्लूड क्लोज वंस को। अब नॉर्मली क्या होता है कि पापा मान लो रिटायरमेंट आए हैं उसके, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट के बारे में बता रहे बेटा उनको, इन्वेस्टमेंट से चीजें उनको बता रहे रिलेटेड कि आप कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हो अपनी, है ना। और क्या हो सकती है बताओ? और कोई थीम बताओ, एनी थीम्स? सर लड़के को अपना कॉलेज में एडमिशन कराना है, तो वो अपने फादर से डिस्कस कर रहा है कोर्स यस कोर्स के यस, वेरी बारे में, गुड वेरी गुड। यस, वेरी अच्छी है काफी। ठीक है, कोर्स के बारे में डिस्कसिंग डिस्कस कर अबाउट रहे हैं। कॉलेज। हाँ हाँ, सही है। डिसाइड कर रहे हैं कि ये कॉलेज मेरे को डिसाइड करना भी है ना। और आपने कभी जैसे मतलब परमिशन वगैरह ली हो अपने फादर वगैरह से कि जब कभी भी आप कहीं ट्रिप्स वगैरह पे जाते हैं, तो ऐसे जाके हम बात बात करते हैं ना पापा से कि मुझे जाना है, इतने पैसे चाहिए होंगे, ये वो है, तो वो है, ट्रिप प्लानिंग हो सकती है। परमिशन ले रहे जाके उनसे, तो आपको परमिशन लेने में भी कितने आपको एक्शंस आप दिखा सकते हो, ठीक है। यस नीरज, पूछो। सर यहाँ पर हम ये भी लाइक एक थीम ये कर सकते हैं, लाइक जो ग्रैंड सन है मतलब वो ग्रैंडफादर हो गया, ग्रैंड सन हो गया, तो ग्रैंडफादर वाज अपसेट, तो जो उनका ग्रैंडसन है वो ये चीज फील करता है और उनसे जाके मिलता है कि व्हाट इज द इशू, क्या सीन है, तो फिर वो बताते हैं कि लाइक आई एम मिसिंग माय फ्रेंड्स ओल्ड डेज, तो फिर वो बोलता है कि आई कैन अरेंज लाइक जहाँ आपके फ्रेंड रहता है वहाँ हम चल सकते हैं, वी कैन मीट, ऐसा कुछ। या फिर इसको आप बोल सकते हो गेट टुगेदर की ना। हाँ जी, हाँ जी, राइट। हाँ सही है, वो भी ठीक है। ठीक है, यस सर सिमरन। सर हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि ये जो पर्सन बैठा है चेयर के ऊपर, ये इसका मालिक है और सामने जो लड़का है वो एम्प्लॉई है, और ये ऐसे डिस्कशन कर रहे हैं कुछ कि ये कह रहा हो सकता है कि मतलब मेरे बहन की शादी है कुछ भी, तो मुझे थोड़े से मतलब पैसे वगैरह चाहिए, तो ऐसे भी हो सकता लेकिन ना, अगर आप ऐसे घर वगैरह देखो ना, ये जैसे घर दिख रहा है आपको, तो ये मोस्टली जैसे घर, और ये कपड़े वगैरह भी आप अगर देखो तो ऐसे मालिक नॉर्मली मतलब ऐसे पहनते तो नहीं है कपड़े। और ये जैसे लड़का जो है, इसके भी कपड़े आप देखो तो ऐसे स्टूडेंट टाइप ही लग रही है। यहाँ तो देखो टीचर स्टूडेंट हो सकते हैं, है ना। यहाँ तो अगर आप फादर के साथ भी स्टोरी बनाते हो ना तब भी ठीक है। और मालिक वाले भी आप बना सकते हो, लेकिन उसका थोड़ा सा जो इम्पैक्ट है ना वो थोड़ा सा रिड्यूस हो गया। शादी वादी उसके है तो फिर आप क्या एक्शंस डालोगे इसमें, फिर आपके एक्शंस क्या रहेंगे फिर? है कि इस पर्सन को हम उसका मेन कैरेक्टर बना सकते हैं कि बाद में वो शादी वगैरह करवा देता है या पैसे वगैरह दे देता है। पैसे वगैरह, फिर आपके एक्शंस थोड़े से कम हो जाएंगे ना। अगर आप वही फादर वाली अगर आप स्टोरी बना के चलते हो ना, तो आपके थोड़े से एक्शंस आप ज्यादा दिखा सकते हो, डिटेल्ड एक्शंस दिखा सकते हो। ये भी ठीक है, थीम तो ठीक है, लेकिन अगर आप एक्शंस आप इसमें ज्यादा अगर दिखा सकते हो ना, अगर 2-3 डिटेल्ड एक्शंस, ठीक है, और आपका थोड़ा सा आउटकम जो है वो भी अच्छा आना चाहिए। 2-3 चीजें आप ध्यान रखना
तो आपको पता चल जाएगा आप क्या थीम चूज कर सकते हो क्या नहीं, ठीक है। अब ये वाली एक फोटो है, इसमें आप बताओ क्या बना सकते हो। सर थोड़ा जूम करना फोटो। एक मिनट ये लो। सर ऐसे बना सकते हैं कि ये जो दो हैं ये सर्वे करने के लिए आए हैं किसी चौल टाइप में जहाँ पे वो बन रहती हैं। सर्वे वगैरह, हाँ ठीक है, बना सकते हो आप। सर्वे या थीम बना सकते हो इसमें, ठीक है। और कोई चौल मत बनाओ ना इसको, फिर चौल मत बनाओ, ये कोई थोड़ा सा ऐसे मॉन्यूमेंट टाइप ज्यादा लग रहा है मेरे को। यस सर, जहाँ वो बाहरी कपड़े वगैरह धो रहे हैं शायद, तो फिर वो आगे ट्राई करते हैं कि फिर वो ऐसी सुविधाएं प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, यस नीरज। Like I'm not sure why, but sir, but what we can do like कि कुछ पेरेंट्स अपने मतलब अपने 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 बच्चों को आरएमसी के एग्जाम दिलाने के लिए लाइक आए हैं, तो इससे सेंटर यहाँ पर वो लोग आए हैं और पेरेंट्स वेट कर रहे हैं तो पेरेंट्स वेट कर रहे हैं, लेकिन मोस्टली ऐसे जैसे ये पकड़ा हुआ है ना इन लोगों ने, और कपड़े भी इनके थोड़े से वैसे ही लग रहे हैं, किसी स्कूल टाइप के लग रहे हैं मेरे को तो यहाँ तो ये सर्वे वगैरह करने आए हुए हैं, है ना। यहाँ तो कोई किसी मॉन्यूमेंट की कोई रिसर्च वगैरह है, उसके लिए आए हुए हैं, वैसा कुछ है। और कोई थीम? फिर उसका आपका आउटकम भी तो क्या ही रहेगा ना, क्योंकि अगर आप ऐसी स्टोरी बनाते हो तो आपका मेन कैरेक्टर कौन रहेगा? फिर मेन कैरेक्टर आपका ये रहेगा, लेकिन एक्शन आपके कौन कर रहा है? आपके बच्चे ही तो कर रहे हैं, पेपर अंदर वही दे रहे हैं जाके। सर्वे वाला जो है ना, इसमें इनफैक्ट इसमें जो लेडी बैठी है इसमें सर्वे में बैठी है, बट मतलब उसको कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे कि शी इज टोटली विजिबल ना, दिख रही है कि बैठी है। क्या बनाओगे? आपकी थोड़ी सी आवाज है ना, माइक आपका थोड़ा इशू है थोड़ा सा। नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि लाइक अगर आप इसको सर्वे वाला थीम डालते हो इसमें, तो जो लेडी बैठी हुई है एक लेडी साइड में, तो उसको कैसे स्टोरी में डालेंगे, मतलब हाउ शी विल बी इन द उनको कैसे करेंगे? नॉर्मली हो सकता है ना कि ये पूरी अपनी टीम लेके गए होंगे, कॉलेज वाली, है ना, जहाँ पर भी सर्वे वगैरह करते हैं, तो ये बैठ गए होंगे, थके हुए होंगे। आपको इतना इंक्लूड करने की जरूरत नहीं, आप दिखा दोगे ना कि सर्वे करने गए हैं। तो अभी जैसे ये बच्चे हैं बाकी, एक यहाँ पर दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा, ये भी क्या है, वहाँ पे सर्वे ही करने गए हैं। और या फिर आप, हाँ, सर्वे वाली में तो आप इसमें क्या एक्शन डाल सकते हो? नॉर्मली आप जाके वहाँ पे लोगों से बातचीत करोगे, जो ये डायरी जो है उसमें आपने नोट कर लिया कि अच्छा यहाँ पर इतने लोग बैठते हैं, या फिर आप सेंसस के लिए गए हो वहाँ पे, है ना, सर ये पॉपुलेशन आप देखने पेंटर्स के भी लिए। हो सकते हैं, क्या चीज? ये पेंटर्स हो सकते हैं कि मॉन्यूमेंट के सामने जहाँ लोग घूमने आए हैं, दो लेडीज बैठी हुई हैं, बच्चे खेल रहे हैं, और वो पेंटिंग की जगह सोच रहे हैं कि जहाँ कौन सा बेस्ट पार्ट रहेगा सीन। वही है। अब तो आप थीम्स आप वो तो आप खुद भी डिसाइड कर सकते हो बाकी ना, लेकिन इसमें एक मेरी सबसे अच्छी थीम ये बनती है कि ये जैसे है ना, ये दोनों जो हैं, आप मान सकते हो कि ये जो लड़का है, आप जैसे अगर मेल हो एंड हरसिमरन ले सकती है फीमेल को, कि आप किसी एक कॉलेज में हो एंड आपके जो प्रोफेसर हैं आपको बोलते हैं कि आपको ना रिसर्च के लिए जाना है जो सामने साइड वाला मॉन्यूमेंट है। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले एक अपनी टीम बनाओगे खुद की, एक, है ना, सबसे पहले आपने टीम बनाई खुद की, आपने जो है जिनमें ज़ील है उन बच्चों को आपने चूज करा, एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया आपने, उसमें आपने डिटेल्स डाल दी पहले से ही। नीरज आप अपना ना माइक ऑफ कर लो, आपकी साइड से थोड़ा इशू है कोई। ठीक है, तो आपने क्या करा, एक टीम बना ली, व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया आपने, उसमें आपने डिटेल शेयर कर दी कि आपको इस वाले मॉन्यूमेंट में जाना है, आपको इस डेट को। फिर आप क्या करते हो, अपनी टीम को लेके जाते हो साथ में, टीम को आप बोलते हो कि आपको जाना है हर एक साइड में जाकर, आप जो है वहाँ पे जाके आप हर एक साइड में जाके रिसर्च वगैरह देखोगे, आप लिख लेना अपनी डायरी में। फिर वो कर लेते हैं वहाँ पर, ये भी इन्हीं के साथ के ही होंगे थोड़ी देर बैठ के वहाँ पे। फिर जब ये सारा कुछ डिसाइड वगैरह कर लेते हैं, तो अपनी एक क्या होती है कि बुक में अपना लिख लेती है ये, ठीक है। फिर लास्ट में अपने जो ये जो होते हैं ना ग्रुप वाले, इनको दे देती है वो दोबारा रेक्टिफाई करने के लिए, कोई मिस्टेक्स वगैरह तो नहीं है बीच में।
फिर उसको क्या करती है, वो कॉलेज को दे देती है पब्लिश करने के लिए। बस इतना ही है। एंड ऑल्सो क्या करना है ना, आप जैसे कोई भी स्टोरी वगैरह लिखते हो तो लास्ट में आपने ये मत लिखो कि यार उसको कोई अवार्ड मिला है, उसको कोई मतलब उसका कोई नाम वाम आ गया यहाँ पर, उसको अवार्ड वगैरह, अवार्ड सीकिंग मत दिखाओ अपने आप को, वरना ये शो होगा कि आप मतलब प्रेज चाहिए आपको कोई भी काम करने के लिए। लास्ट में नॉर्मली आप लिख सकते हो, जैसे इसने कोई रिसर्च पेपर पब्लिश करा है ना, तो आप ये कह सकते हो कि नॉर्मली कि उसने रिसर्च पेपर पब्लिश करा, बस दैट्स इट। बस यहीं पर आप छोड़ दो इसको। बस आप ये मत दिखाओ कि उसको कोई फर्स्ट अवार्ड, फर्स्ट प्राइज मिला उसको, या उसको कोई गोल्ड मिला। वही जैसे आप रनर वाली जो स्टोरी थी ना ऊपर, उसमें आप ये दिखा दो कि वो खेलता है एंड ही वॉन दैट, बस सिर्फ इतना ही दिखा दो बस। ठीक है, और किसी को कोई डाउट? सारी फोटोज भी हमने डिस्कस कर ली, ठीक है। अभी किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है अभी। बाकी ये मैं स्लाइड आपके साथ शेयर कर दूंगा, और एक टैट का एक कंबाइंड पीडीएफ है, वो भी मैं शेयर कर दूंगा। कल हम डिस्कस कर लेंगे और फोटोज भी। अभी हम चलते हैं अपनी आज की स्क्रीन इन के ऊपर, और अभी हम करते हैं नरेशन एंड जीडी। किसी को भी कोई डाउट है तो पूछ सकता है अभी तक। कोई डाउट्स नहीं किसी को भी? हरिओम दिनेश, हरिसिमरन, नीरज? नो सर। ठीक है, नो सर। ठीक है। हरिओम नीरज, आपको? सर ये जो भी हमने स्टोरीज और थीम्स हमने बनाई है, हम्म। तो ये हमारी स्टोरी और एक रिकमेंडेड कैंडिडेट की स्टोरी में मतलब क्या फर्क हो सकता है? वही, आपका क्या डिफरेंस होता है कि लिखने में डिफरेंस होता है बस। थीम का भी इतना मैटर नहीं करता, लेकिन जो आपने एक्शंस उसमें डाले हैं ना, मैटर बस उसका ही करता है। और आपको वो एक्शंस अपने कैसे इंप्रूव करने हैं ना, वो आप करना चैट जीपीटी पे जाना। ठीक है, चैट जीपीटी में जाओगे ना जब, तो वहां पर जैसे कोई भी मान लो डूबने वाली स्टोरी है, तो आप जाके लिखोगे, चैट जीपीटी से पूछो कि हाउ टू रेस्क्यू समवन फ्रॉम ड्रोनिंग, तो आपको ना काफी सारे एक्शंस वहां पे मिल जाएंगे। अब उनको पढ़ो आप, और उनको ना एक कॉपी बना लो आप। कॉपी में आप लिख सकते हो कि कोई जब डूब रहा होता है तो मैं ये एक्शंस लेता हूँ। एक स्टोरी बनती है उसकी, फायर ब्रिगेड वाली, जिसमें आपको मतलब वो फायर जो होती है ना, वो फायर पुट आउट करनी होती है, तो आप उसमें क्या क्या कर सकते हो, वो भी आप जाके चैट जीपीटी में लिखो कि फायर एक्सटिंग्विशर कैसे यूज करते हैं। नॉर्मली बच्चे लिख देंगे कि ही यूज द फायर एक्सटिंग्विशर, एक ये चीज आपने लिख दी। एक आपने पॉइंट लिखा कि ही वेंट देयर, ही ओपनड द सील एंड ही टर्नड ऑन द प्लग एंड पुट द फायर एक्सटिंग्विशर एंड एलिमिनेटेड द फायर। आपने ये चीज लिखी है, तो आपको इम्पैक्टफुल कौन सी चीज लग रही है? वही सेकंड वाली चीज ज्यादा इम्पैक्टफुल है ना, है कि नहीं है? अभी जो आपने वो स्टोरी बनाई थी पानी वाली, तो पानी में नॉर्मली बच्चे क्या लिख देते हैं कि पानी में गया हुआ था वो फिशरमैन है, डूब जाता है वहां पर, फिर वो वापस आ जाता है। आपने ये लिख दी। अब आप उसको थोड़ा सा और डीप एक्शंस आप लिखोगे जब, तो आप क्या दिखा सकते हो कि उसने फ्लेयर को पुट आउट किया एंड फ्लेयर दिखाई सामने, एंड उसने क्या है कि रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर उसने यूज करा, जिससे कि वो दूसरी जो बोट्स हैं उनको कांटेक्ट कर सके। एंड फाइनली अपनी प्रेजेंस शो करने के लिए वो जो है मतलब एक मशाल जो होता है उसको भी जलाता है वो। फिर वो आईसीजी वाले जो होते हैं उसको देख लेते हैं एंड उसको ले जाते हैं साथ में। तो जो एक्शंस जो होते हैं ना, वो ये मैटर करते हैं आपके, कैसे आप एक्शंस लिख रहे हो अपने। ठीक है, क्लियर हो गया डाउट? यस सर। ठीक है, आप एक काम करना, जितने भी यहाँ पर हो ना, एक ऐसे कॉपी बना लो, एक जैसे आप में से भी कितने हैं कि मतलब एसएसबी नेक्स्ट मंथ है उनका? किसी का नेक्स्ट मंथ एसएसबी है? नो सर। ठीक है, तो अगर नहीं है ना, तो आप जैसे 1-2 महीने हैं आपके पास, तो अपनी एक खुद की कॉपी बना लो। आपको मैं एक कंबाइंड टैट का पीडीएफ है जिसमें 130 फोटोज हैं यही सेम, तो आप उनको क्या कर सकते हो ना, उनके ऊपर आप स्टोरीज बना लो। थीम डिस्कस कर लो आप लोग, जैसे जितने भी ग्रुप में 34 लोग हैं ना, लिंक वगैरह भेज दो आपस में, आप डिस्कस वगैरह करो। मैं तो जैसे क्लास ले रहा हूँ, क्लास के बाद आप शाम के टाइम पे 1 आधा घंटा आप डिस्कस कर लो, इस पे ये थीम बन सकती है, इस पे ये थीम बन सकती है। थीम आप चूज करने के बाद उसके ऊपर क्या करो, एक अच्छे से एक्शंस वगैरह लिख के एक स्टोरी प्रिपेयर कर लो आप पहले से ही। ठीक है, यस दिनेश? सर एलिमिनेट कैसे करें? जैसे बहुत सारे थॉट्स आ जा रहे हैं एक पिक्चर्स को देख के कि 3-4 थॉट्स आ गए, तो अब उसमें कौन सा बेस्ट रहेगा, ये कैसे पता चलेगा?
उसमें आपको बेस्ट चीज जैसे आप डिस्कस कर रहे हो ना, जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, अब जैसे आपने यही वाली फोटो देखी, आपको काफी सारे एक्शंस आ गए, आपने एक थीम इसके ऊपर आपने चूज कर ली। अब जब आप इससे रिलेटेड जब कभी भी आप कोई और फोटो देखोगे ना, तो वही थीम आप उस पर भी लगा सकते हो। यस सर, यस सर। ठीक है, जितनी ज्यादा फोटोज आप देखोगे, जितनी ज्यादा आप थीम्स को आप डिसाइड करोगे ना, उतना आपके लिए इजी रहेगा थॉट्स को एलिमिनेट करना किसी एक थीम पर आने के लिए। ठीक है, तो हम फिर आज का कर लेते हैं फिर वो स्क्रीन इन वाला प्रोसेस। तो कौन सी ये फोटो हम टैग चूज वाली कर? पिक्चर भी, हम्म। ये टैग वाली पिक्चर भी फिक्स रहती होंगी ना, ये 130 है तो ये 130 ही घूमती रहती होंगी। बिल्कुल वही चीज है ना, 130 वाला जो पीडीएफ है ना, उसमें से एक भी फोटो जो होगी ना, हो सकता है कि एक दो फोटोज आपको बाहर मिल जाएंगी, लेकिन स्टिमुलस उन दोनों का भी सेम ही रहेगा। जब आप 130 फोटोज को आप प्रिपेयर कर लोगे ना, तो आपने क्या है कि 130 स्टिमुलस भी आपने प्रिपेयर कर लिए हैं, आपने अलग अलग स्टिमुलस भी होंगे उसके अंदर, तो आपने वो प्रिपेयर कर लिए हैं। अब आपने कहीं भी आप फोटो पे जाओगे ना, आपको फोटो भले ही चेंज हो जाएगी, स्टिमुलस आपका वही सेम रहेगा, तो आप स्टोरी उसमें वहीं पे भी लगा सकते हो वो वाली। तो ये क्या हो गया, आपका स्मार्ट वर्क हो गया ये। ठीक है, तो हम यही वाली फोटो है, इसी के ऊपर आज हम करते हैं फिर अपना नरेशन एंड जीडी। ठीक है, तो सारे पेन पेपर लेके बैठ जाएंगे सब, फोटो में बाद में दिखाता हूँ। जब पेन और पेपर ले लेंगे तो एक बार ही थम्स अप कर देना। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक की है, टैट वाली। कल हम करेंगे वैट, देन उसके बाद एसआरटी, देन एसडी। किसी को भी कोई डाउट है टैट में तो वो पूछ लेगा, वरना फिर हम आज का जो नरेशन है उस पे बढ़ते हैं आगे। ठीक है, पेन और पेपर ले लेंगे तो एक बार ही थम्स अप कर देना सब। ठीक है, रेडी हो सब? ठीक है, तो ये फोटो है आपके सामने, 30 सेकेंड्स के लिए देखो इसको, एंड देन आपको 1 मिनट मिलेंगे वही डिटेल्स वगैरह फिल करने के लिए, देन 4 मिनट्स टू राइट द स्टोरी। ठीक है, राइट द डिटेल्स, 1 मिनट है अभी आपके पास। ठीक है गाइस, 1 मिनट इज ओवर, आपके पास 4 मिनट है, स्टोरी लिखो अपने।
ठीक है गाइस, टाइम्स अप। आई होप कि आप सबने स्टोरी लिख ली होगी अपनी। देन अब आप क्या है कि अपनी स्टोरीज ना वही ग्रुप में भेज दो जैसे आपने कल भेजी थी सबने। ठीक है, सबने लिख ली तो एक बार ही थम्स अप कर देंगे एंड ग्रुप में भेज देना एक बार, फिर हम नरेशन की ओर बढ़ते हैं। फोटोज भेज दो सारे अपनी, ग्रुप के अंदर डाल दो जो भी आपने स्टोरी लिखी है वो। ठीक है दिनेश, आप भी भेज दो ना, बाकी अभी 5 मिनट्स हैं आप सबके पास, अपनी स्टोरी प्रिपेयर कर लो एक बार। भेज दी सर। ठीक है, 5 मिनट्स हैं अभी, हम 4:50 पर नरेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हरसिमरन से स्टार्ट करेंगे, देन सेकंड हरिओम, देन थर्ड दिनेश। ठीक है, एक बार अपनी स्टोरीज आप गो थ्रू कर लें, 5 मिनट्स आपके सबके पास।
Okay, guys. So time's up. ठीक है. Can we start with the narration part? सब ready है? Yes, sir. ठीक है. So we'll start with then हरिओम and then दिनेश. मैं बार बार नहीं बोलूंगा. हरिसिमरन जैसे स्टॉप करेगी then हरिओम स्टार्ट कर देगा. then जैसे हरिओम रुकेगा then दिनेश स्टार्ट कर देगा. ठीक है. So you can start, हरिसिमरन. Harisimran, are you there? Yes. Yeah, you can start. Gentlemen, I have perceived in my story a character, two males with age 25 and 60. Males have positive mood, and my title of the story is Awareness. My story goes like this. Rohan was a college student on his visit to his village. In his vacations, he saw many farmers of his village burning the remains of crops. He decided to make them aware of the pollution created by this activity. After few months, when he again visited his village, one of the farmer who followed his advice and stopped stubble burning told him, thanked him that because of his advice, the crop was much more than the expectations. That's my story. Thank you. Gentlemen, from the given picture, I've perceived two characters. Both are male and their age is 24 and 35. My main character is Ajad, B.Tech in agriculture, and he want to use his agriculture knowledge on ground level. So he went to his neighbor, who is a landlord, for buying some land. He tell about his new ideas about agriculture to the landlord, and landlord agrees to give him 10 hectare of land on rent basis. Thank you. Gentlemen, action of the my story is learning about the hard work. Tom, who is a male of 24 years old, want to understand about the farming and the crops, which helped him in his life to achieve something which can't be learned anywhere else. He was in the village where Mr. Thiru lived. He was an experienced farmer, and he used to wake up early in the morning. So one evening, Mr. Tom went to the Mr. Thiru and asked him how he can do it. So Mr. Thiru explained him that to grow a fruitful crop, he need a patience, hard work, and dedication and discipline towards the crop. So after learning about these things, they formed a bond between them and from an experienced boy and a nature loving boy. Thank you. ठीक है. सबने आज अच्छा बोला वैसे कल से. और जीडी वही अभी कम बच्चे हैं तो हम कर नहीं पाएंगे अभी 3 बच्चों में तो. ठीक है. बाकी मैं सबको रिव्यूज बता देता हूँ एक एक बारी. तो सबसे पहले हरसिमरन ने दिया था. तो हरसिमरन आपकी थीम जो थी काफी अच्छी थी आपकी. ठीक है. एंड नरेशन भी आपने काफी अच्छा करा. एनर्जी आपने मेंटेन करके चली. बट इनिशियली आप थोड़ा सा लो थे, है ना. फिलर्स आ रहे थे आपके जैसे आपने स्टार्ट करा. थोड़ा सा आप नर्वस लग रहे थे इनिशियली, लेकिन बाद में आपने जो है पेस पकड़ ली थी. देन आपको कोई भी फिलर नहीं आया और बाकी आपने फिर रेस्ट आपने अच्छी बोल ली. ठीक है. हरिओम की बात कर लेते हैं. तो हरिओम आपकी एनर्जी आज फिर से थोड़ी सी लो थी, कल की तरह ही, है ना. थोड़ा सा आप क्या है, थोड़ा सा लाउड बोलने की कोशिश करो. मेरे को मतलब शायद आपके कैमरे से ऐसा थोड़ी ये माइक से आपके लग रहा होगा ऐसा कि आपकी थोड़ी सी एनर्जी लो है. लेकिन कल की तरह ही आपने ऐसा बोला. लेकिन आपकी आज थीम अच्छी थी काफी. ठीक है. और फिलर्स तो आपके आते नहीं है. फिलर्स नहीं आते वो भी सही है आपके. बस थोड़ा सा आपका जो एनर्जी वाला पोर्शन है ना उसको थोड़ा सा आप दिखाओ मतलब सामने वाले को कि लगे आपके अंदर एनर्जी मतलब है काफी. ठीक है.
दिनेश की हम बात कर ले तो दिनेश आपका तो यार सारा सही था, एनर्जी काफी अच्छी थी आपकी, स्टोरी भी अच्छी है, थीम भी अच्छी थी आपकी। बीच में थोड़ा सा आप जो थे ना, आपका एक वर्ड जैसे डगमगा जाता है ना, तो उसके ऊपर ज्यादा फोकस मत करो आप। जैसे आपका एक वर्ड थोड़ा सा डाउन चला गया ना, बीच में थोड़ा सा लो हो गए थे उस वजह जी से, सर, जी सर। है ना, तो उस पे फोकस मत करो यार। कोई बात नहीं, मेरे को थोड़ी पता है कि आप अगला क्या बोलने वाले हो, ये किसी को भी नहीं पता जो आपको सुन रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा इम्पैक्ट मत करने दिया करो अपनी, जैसे कोई भी आप बोल रहे हो ना, कोई भी वर्ड आपका ऐसे गलत हो जाता है, उसको थोड़ा जी सर, रुक इम्पैक्टफुल गया। मत करने दो आपकी स्टोरी, है ना। बाकी आपका सही था एनर्जी, आपने स्टार्टिंग अच्छी करी काफी, स्टोरी एंड थीम भी अच्छी है आपकी, कोई भी फिलर्स नहीं थे आपकी स्टोरी में, काफी सही थी, ठीक है। किसी को भी कोई डाउट कुछ पूछना हो अपने रिव्यू के बारे में तो पूछ ले, वरना फिर हम आज की ये क्लास आज एंड करते हैं यहीं पर ही। ठीक है, कोई डाउट्स नहीं किसी को भी? नो सर। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर। थैंक यू ओके सर। ओके। थैंक यू।